एम्प्लॉयमेंट है और यूथ पॉपुलेशन है, सो बहुत सारे एडुप्रेन्योरियल नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं. सो दैट्स अनदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइन. ये एक शुक्रिया जुल्फकार. अब मैं, मेरा ख्याल है फर्रुख, अगर आप भी 1 मिनट अपना थोड़ा सा तारुफ और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएं. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा मुख्तसर तारुफ तो जो है वो मसूद साहब ने करा दिया. थैंक यू वेरी मच मसूद. मैं जी बेसिकली नर्स से ग्रेजुएट किया था 2005 में, और तब ये टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट की थी डिस्क्रीट लॉजिक्स के नाम से. 14 साल हो चुके हैं. बेसिकली मेनली हम लोग भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ पे जो है वो काम कर रहे हैं. टीम ऑफ अराउंड 60-70 पीपल ओवर हियर इन इस्लामाबाद. टेक्नोलॉजी चूंकि एनेबलर है, इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी जब काम करते रहे तो हमारे जहन में भी डिफरेंट आइडियाज जो आते रहे, और हम लोगों ने भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है वो सोचा कि स्पेशली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और जो टिपिकल एक हम लोग सुनते रहे हमेशा से कि पाकिस्तान का लेदर जो है दुनिया के बेस्ट लेदर्स में से एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हमने नहीं सुना था कि कोई ब्रांड भी पाकिस्तान से जो है वो, कोई गुची नहीं सुना, कोई अरमानी नहीं सुना. और 70 साल हो गए हमारे मुल्क को बने, तो हम लोगों ने पहला ब्रांड लॉन्च किया इंटरनेशनल इस चीज को मद्देनजर रखते हुए माउंट 5 के नाम से. और तकरीबन पिछले 4-5 साल से हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट वी आर क्वाइट होपफुल कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम जो है वो बना लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आइकन मनी के नाम से एक डिजिटल प्रोडक्ट भी है. वैसे तो हम लोग बुनियादी तौर पे एक सर्विसेज कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का हमेशा से एक जो है वो डिस्कशन रही है. तो वो हम लोगों ने ट्राई किया 3-4 साल पहले, एंड इट्स डूइंग गुड. सो इसी किस्म के डिफरेंट वेंचर्स हैं जो हम ट्राई करते हैं. रिसेंटली वी आर गेटिंग इनटू द फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग. और इन सब चीजों में जो चीज मुश्तरक है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी ही है, कि किस तरीके से हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस को जो है वो टेक्नोलॉजी का, आप ये कह लें कि तड़का लगा के और उसके बेनिफिट्स को जो है वो 10x जो है वो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ओपन का प्रेसिडेंट हूँ मैं. बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टाई, जंप स्टार्ट, इनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ. और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली जो है वो बिजनेस ग्रोथ और टेक्नोलॉजी जो है वो इनका कॉम्बिनेशन है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया फर्रुख. असफर, अब आपकी बारी. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन. मसूद साहब जो है, मेरा और मसूद साहब की शायद सैयद होने के अलावा एक और सिमिलैरिटी है, वो ये है कि आई थिंक सो वी बोथ हैड आवर एक्सपीरियंसेस इन मीडिया एज वेल. सो करंटली मैं अभी इस वक्त करंटली नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में प्रोग्राम मैनेजर हूँ. बट बिफोर दैट हमने एक पूरा इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया था एट HEJ. Those of you who are unaware of HEJ is Hussain Ibrahim Jamal Institute, also known as ICCPS, which is led by Dr. Ataur Rahman and Dr. Iqbal Chaudhry. It's based in Karachi University. It's a research-based institute. तो वो जो पहला रिसर्च बेस्ड इंक्यूबेटर बना था उस कॉन्टेक्स्ट में नॉन ICT या नॉन टेक, उस एलिमेंट में मोर ऑफ अ साइंस बेस्ड, उसकी मैं फाउंडिंग टीम में था. दैट वाज लाइक 5-6 years बैक, जिसका फोकस ये था. अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक पूरी तरह उस फोकस पे काम नहीं हो सका, बट उसमें कंट्रीब्यूशन दूसरी ये हो गई कि लीडिंग फार्मास्यूटिकल वहाँ पे आ गई है, और 2-3 वहाँ अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इन द पाइपलाइन है. इवन हमारी एक ड्रग मॉलिक्यूल पे काम वहाँ पे ख़त्म हो गया है. सो लाइक मसूद साहब हैज शेयर्ड, बहुत अच्छी उन्होंने अच्छे समरी में बता दिया था. बट आई एम ऑन बोर्ड ऑफ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ऑन देयर एकेडमिक बोर्ड. इस वक्त कराची में IOBM है, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है, इसके अलावा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, JH सफ़ा यूनिवर्सिटी के मेंटर हूँ मैं वहाँ पे. तो 3 यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड में हूँ, मेंटर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हूँ. एंड बेसिकली मेरा काम यही रहा है टू कनेक्ट दी स्टार्टअप्स, एंड जो खासतौर पे यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको शौक करवाना कि वो अपना स्टार्टअप बनाएं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 5 years. बिफोर दैट आई हैड a media career as well as I was
working for a hospitality organization in Karachi, but mainly for the last 5 to 6 years now in the incubation space. And I've actually seen things going in a good and better direction with people like Masood Saab and others who are actually doing a wonderful job of connecting people, having collaborations, having Startup.pk जैसे platforms, other platforms, Change Mechanics का काम, Founder Institute, you name it. So it's wonderful to be here, and it's wonderful अगर मैं अपना कुछ ना कुछ contribute कर सकूं startups के लिए overall ecosystem. Thank you. बहुत शुक्रिया. तीनों जजेस जैसे कि हमने तारुफ में देखा कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त सेशन रहेगा. फॉर्मेट हमारा क्या है? 3 मिनट की पिच है और 3 मिनट की पिच के बाद Q&A होगा जो कि तकरीबन 7 से 8 मिनट का होगा. हम टाइमर चलाएंगे ताकि हम हर पिच को 11 से 12 मिनट में ख़त्म कर लें. जजेस जो हैं वो 1 से 5 तक नंबर देंगे. 1 इज़ लोएस्ट, 5 इज़ हाईएस्ट, 3 नहीं देंगे. ये हम फाउंडर इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर 3 नहीं होता कि एवरेज कोई चीज़ नहीं है, या अभी बेहतरी की गुंजाइश है, या अभी प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है. तो बीच में 3 नहीं होता, जो वरना ये होता है कि ज़्यादातर लोग 3 दे के जान छुड़ा लेते हैं कि दिल नहीं तोड़ना. सो स्टार्टअप की दुनिया में अगर यहाँ ना दिल तोड़ा तो असल दुनिया में जाके, जैसे कहते हैं ना, द रियल वर्ल्ड इज़ वेरी टफ, तो वहाँ से बेहतर है कि यहीं पे हमें वो फीडबैक मिल जाए. अच्छा, एक हदायत जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि जब स्टार्टअप्स पिच करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, 3 मिनट है तो 2 से 2.5 मिनट तक वो अपना प्रॉब्लम ही समझाते चले जाते हैं. सो प्रॉब्लम समझाएं. प्रॉब्लम 15 से 20% से ज़्यादा वक्त ना यूज़ करें प्रॉब्लम समझाने में. उसके बाद आप सोल्यूशन में आएँ. आप ये समझाएं कि आप कॉम्पिटेंट क्यों हैं. आप ये बताएं कि दुनिया कैसे बदलेगी आपकी सोल्यूशन से. आप अपनी कहानी जो है सही तरीके से समझाएं. ये कोशिश करें कि आप जो टच पॉइंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जितने एरियाज हैं, वो ज़रूर समझा सकें. मतलब इसमें टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि प्रॉब्लम से शुरू किया, सोल्यूशन समझाई, कंपेटिटिव एडवांटेज समझाया, अपनी कैपेबिलिटी समझाई कि आप क्यों या आपकी टीम क्यों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आप अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो ज़रूर मेंशन करें. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग. और अथर, अब आपके हवाले हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. गुड इवनिंग एवरीवन. सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ टू कीप द सेशन मोर इफेक्टिव. जजेस के लिए 7 to 8 मिनट से क्वेश्चन और फीडबैक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 3 मिनट है. जब स्टार्टअप्स का पहला मिनट गुजर जाएगा तो मेरी जो स्क्रीन है वो ग्रीन हो जाएगी. मैं आपको शो करता हूँ, मेरी स्क्रीन इस तरह ग्रीन हो जाएगी. जब आपके 2 मिनट गुजर जाएंगे पिचेस के, तो मेरी जो स्क्रीन है वो येलो हो जाएगी. और जब आपके पिचेस के 3 मिनट गुजर जाएंगे तो मेरी स्क्रीन रेड हो जाएगी. इस मार्क पे आपने अपनी पिच विद इन 10 सेकंड्स खत्म कर देनी है. इन केस अगर आप 10 सेकंड से एक्सीड करते हैं तो मैं आपको जो है वो कट कर दूंगा. उसके बाद जजेस का जो है फीडबैक टाइम स्टार्ट हो जाएगा जो कि 7 से 8 मिनट होगा. जजेस के लिए भी मेरा ये ही वो सिग्नलिंग सिस्टम होगा. जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो मैं एक रेड डिस्प्ले कर दूंगा ताकि जजेस को आइडिया हो जाए कि फीडबैक टाइम खत्म हो चुका है. अगर आपने जो मेरी वीडियो पिन करनी है तो आप कर्सर मेरी वीडियो पे लेके जाए, उधर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, आप उधर पिन वीडियो कर ले ताकि आपको सिग्नलिंग सिस्टम आता रहे. और बाकी जब पिच होंगे तो उसमें आपने शेयर स्क्रीन करनी होगी और आपने अपना प्रेजेंट करना होगा. सो सबसे पहले बारी है स्टेला टेक्नोलॉजी तलहा. तलहा, क्या आप रेडी? जी चलिए जी. सो आपका टाइम, आप स्क्रीन शेयर कर ले, फिर मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ. जी मैंने स्क्रीन शेयर किया. क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी, स्क्रीन नजर आ रही है. सो टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं? टोटल हमारे पास जो है 10 स्टार्टअप्स है. और इनका अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये है चतराल, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित, एबटाबाद, क्वेटा और गुजरात से. ठीक है तलहा, सो हम आपका टाइम स्टार्ट करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Talha Ahmed Sheikh and I'm representing Stellar Technology. Stellar Technology is a healthcare IT company based in Silicon Valley and offices in Islamabad and Sawat as well.
So basically what I am here proposing is our EMR and telemedicine solution. First of all, as all we know, we are suffering from this pandemic coronavirus all across the world. So here are some few facts which were of yesterday, 19th April. So I will not go into the detail. Everybody is aware of these. So currently what we are facing the challenges here in healthcare facilities that people are fearful to go for any follow-up visit if they are not coronavirus or COVID-19 positive. So they are fearful to go to the hospitals to their routine follow-ups. They are very hesitant to go because of the crowded ERs, risk of catching infections. Clarity of information is not available that much, mass level of pre-screening, limited resources they have, they cannot travel to the hospital as well because of the bans on the traveling agencies and traveling communities. And then as far as the hospitals and other clinics they are concerned, they have declining revenue in the current circumstances. So in these current circumstances, what Stella is offering a telehealth solution, which is it is a telehealth cloud-based EMR solution, which can be served for providers, and that can also be served that can also serve patients as well. So basically इसमें ये होगा कि एक provider portal होगा, वो क्लाउड बेस्ड EMR पोर्टल है, उसमें प्रोवाइडर लॉगिन होगा, प्रोवाइडर जो है वो पेशेंट्स को थ्रू टेलीमेडिसिन वो कॉल कर सकता है. उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है हमारा, उसमें हमारे पास दो वेज हैं द वे पेशेंट कैन कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर. फर्स्ट ये है कि देयर इज अ PHR ऐप फॉर द patients can download from Android and iOS, both versions are available. Patient will self-register himself on that app, और उस ऐप में फिर हमने उसको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं. टेलीमेडिसिन की ऑप्शन दी हुई है, कोविड-19 का हमने एक विजेट एक डाला हुआ है, अपॉइंटमेंट सेंटर्स एंड हेल्थ फाइल्स हैं. इसमें कोविड-19 में if you can see my screen, so we have embedded a pre-screening form for the patient to fill out before consulting any of the doctor. उसमें टेम्परेचर, ड्राई कफ, जो WHO की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमने ये फॉर्म जो है वो डिजाइन किया हुआ है. उसमें जब whenever a patient gives information into this form and clicks on the submit, then we give multiple options to the patient, whether he wants to call the doctor, schedule an appointment, he wants to talk to the doctor on the WhatsApp, if he wants to see the ration distribution list, who is distributing the ration within. Fatal, I am cutting you here. आपका टाइम हो चुका है, आप काइंडली स्लाइड्स जो है सारे गुजार दे. ओके, इतनी जल्दी हो गया, सॉरी. ओके, सो प्रोवाइडर के है कि प्रोवाइडर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स को देख सकते हैं. फिर हमने जो हमारा ICT है पुलिस, उसको हमने ये पिंच किया, वो हमें कोविड-19 के हवाले से जो है वो अपनी स्क्रीनिंग्स वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये क्लिनिकल वर्कफ्लो है कि पेशेंट कैसे आएगा, वो PHR डाउनलोड करेगा, उसको कोविड-19 के सिम्टम्स वो एंटर करेगा, वो हमारे सिस्टम में आएंगे, वो डॉक्टर को EMR में शो होगा. EMR में डॉक्टर उसको देखेगा उसके सिम्टम्स के हिसाब से कि अच्छा उसको जरूरत है तो वो जाए कोविड-19 के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास. अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो वहीं प्रिस्क्राइब करेगा या विजिट समरीज को फाइनलाइज कर देगा. सेकेंडली जो रिमोट क्लिनिक्स का है कि वो एक रिमोट क्लिनिक पहले आपको स्लाइड्स जल्दी गुजारनी पड़ी क्योंकि योर टाइम. जी सही है. तो ये वैसे एक छोटा सा टाइमलाइन बनाया था कि हमारा सोल्यूशन कितने दिन में हो गया. 4 days है वैसे. सेटअप इन क्लिनिक्स, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेनिंग्स दे कैन बी डन साइमल्टेनियसली, सो मैक्सिमम 4 days कैन बी आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस टाइमलाइन. थैंक यू सो मच. ब्रिलियंट. सो जजेस के फीडबैक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जुल्फिकार सर, अगर आपका फीडबैक. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मेरा फीडबैक ये है कि भाई इम्प्रेसिव कि आप स्वाद को भी इंगेज कर रहे हैं. डोनर्स इसको लाइक करेंगे कि आप एक मार्जिनलाइज्ड एरिया में आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं. मेरा ख्याल है कि आपने जो अच्छी चीजें की हैं
वो आपने कोरोना वायरस की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, बिकॉज ये आपने इमेजिन करना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें ये सब चीजें पता हैं, और अगर आपके पास 3 मिनट हैं तो आपने अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करना है। आपने स्टार्ट अच्छा किया, पहली स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन दूसरी स्लाइड पे करंट चैलेंजेस आपने जरा अपना टाइम जाया किया उसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि वो आपसे हम सबको पता है वो क्या करंट चैलेंजेस हैं। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और आपने उस पर टाइम लगा के मतलब एक किस्म की मतलब न्यूज़पेपर की किस्म की चीज बताई जिसमें कि 3 मिनट की पिच में नेसेसरी नहीं है। बेसिकली आपकी जो प्रोपोजिशन है कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि कनेक्टिंग प्रोवाइडर्स विद पेशेंट्स, सो दैट्स इनफ, राइट? आई मीन दैट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सोल्यूशन। उसमें फिर आपने अपना कोई जो मेन चीज है वो आपने शो करना है कि भाई मतलब ऐसे लोग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये आईसीटी वो पुलिस के साथ अपॉर्चुनिटी है, और जो अपॉर्चुनिटी है उस पर मैंने क्या प्रोग्रेस किया और मेरा क्या प्लान है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट या अगर आप किसी सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो इस वक्त वो वाली एप्लीकेशन मैटर करेगी जिसने रिजल्ट्स पायलट खुद अपने खर्चे पे किया है और एक किस्म का मार्केट में अपनी जगह बना ली है, तो उसको फिर हम स्केल करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। उसमें अगर मैं तो खैर हेल्थ केयर में हूं, लेकिन अगर आप नॉन हेल्थ केयर मेंटर से बात कर रहे हैं तो वो जो एक चीज आपने मिस की है जो कि आपको बताना चाहिए था कि भाई कंपैरेटिव लैंडस्केप क्या है, मतलब कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोच रहे हैं इस वक्त इस किस्म की लिंकिंग के बारे में, और आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट किया है और क्यों वो सिलेक्ट किया है। ये एक चीज जो है अच्छी होती है कि समझ आ जाती है कि आपको मार्केट की समझ है कि कौन कौन बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और किन से काम करने का फायदा है, राइट? दूसरी बात है व्हाट्सएप अच्छा है कि आप कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, लेकिन इसमें कोई आपको 1-2 IoT डिवाइसेस भी बीच में सपोर्ट करने चाहिए थे, क्योंकि आजकल इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ये किस्म की फीचर आ गई है कि डॉक्टर जो है आपसे रिमोटली कोई चीजें कर रहा है, और अगर आप डॉक्टर के साथ प्रोवाइडर को लेके आ रहे हैं तो उस किस्म की चीज उसको अट्रैक्टिव होगी। बेसिकली हाई लेवल तो मेरा यही फीडबैक है। थैंक यू। अच्छा, इसमें जो चीज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकता टेलीमेडिसिन सोल्यूशन के लिए वो जरूरी है, आप जो IoT वाली बात कर रहे हैं, जो हमारा पेशेंट साइट है, जो PHR साइट है, वो तो अभी किसी IoT डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन जो EMR है ये हमारी एक IoT डिवाइस है, उसके साथ इंटीग्रेटेड है। उसमें हमारे पास वाइटल्स 6 टाइप्स ऑफ वाइटल्स है, उसमें टेम्परेचर है, उसमें ब्लड प्रेशर है, उसमें पल्स ऑक्सीमेट्री है, इवन उसमें ECG भी है। तो ये 4-5 मल्टीपल किस्म्स की जो है वो वाइटल्स वो हैं, वो उस किट में परफॉर्म होती हैं, और वो किट जो है वो IoT डिवाइस जो है वो हमारे EMR के साथ कनेक्टेड है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपने जो डिजिटल रिकॉर्ड्स पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर लिंकिंग अगर नेशनल हेल्थ डेटाबेस के साथ इस किस्म का कोई आपने कोई काम किया है कि आपका जो काम है इज इट टेम्पररी और इज इट लाइक मोर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो सकता है उसकी एनालिसिस और उसकी डेटा गैदरिंग में? जी बिल्कुल, उसमें जो हमारा EMR है वो HL7 सपोर्टेड इंटीग्रेटेड है उसमें, तो वो अगर लेट से हमने किसी के साथ एक्सचेंज भी करनी है डाटा तो HL7 फॉर्मेट के थ्रू हम एक्सचेंज HI के साथ कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है कि स्टैंडर्ड्स और इन चीजों पे आप जा रहे हैं, बिकॉज इस चीजें फिर पॉसिबल हो जाती हैं। गुड, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम पूछते हैं असफर सर, आपका फीडबैक। और जी अच्छा, सो एक तो मुझे बताइएगा, जो आपने क्या है कि आपने इस्लामाबाद में बात की है, तो वो जो सिटी इस्लामाबाद ऐप बनी है उसमें बात की आपने, जो कमिश्नर से शायद लॉन्च की, आपका इंटरेक्शन गवर्नमेंट किससे हुआ है? नहीं, ये हमारा हुआ इनके साथ ICT पुलिस के साथ जी, कैपिटल पुलिस में जो DIGs हैं और IG हैं उसमें, उनके साथ तो हमारा हुआ था, तो उनके साथ डायरेक्टली। तो मेरे ख्याल से बाकी लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद की ऐप तो लॉन्च हो चुकी है ना, इफ आई एम करेक्ट। तो ये पुलिस से एक और दफा वो सिटी ऐप अलहदा है, ये अलहदा होगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलें, वो तो दैट्स फॉर माय क्लैरिफिकेशन। अच्छा, और इसका कोई लोकली आपने वर्जन सोचा कि इसको मैं द लैंग्वेज शुड इंक्लूड उर्दू होनी चाहिए, कोई जबान में वॉइस जनरेटेड ऐप हो सकती है, ये तो सोचा जी? एग्जैक्टली जी, मल्टी लिंगुअल पे जो है वो काम चल रहा है, उर्दू, और अभी हम जो मेजर काम कर रहे हैं वो उर्दू और सिंधी पे काम कर रहे हैं।
तो उर्दू वाली जो है वो उसमें तकरीबन हम काफी हद तक उसमें हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। तो उर्दू वाली ऐप जो है मल्टीलिंगुअल ऐप, वो इंशाल्लाह शॉर्टली वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, और शायद मैं मिस कर गया था, आपने जो बनाया मतलब इसमें द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में जो प्रोवाइडर्स को जिस तरह वो जुल्फिकार साहब कह रहे थे कि कनेक्ट करते हैं आप, you're कनेक्टिंग देम, मुझे बस सिर्फ जानना ये था कि इसमें मैकेनिज्म फार्मेसी का भी है क्या है, और एक दफा अगर आप अपनी वो वाली स्लाइड दिखा दें जो इकोसिस्टम आपने बनाया था। अच्छा, इसमें सर इसमें ज्यादातर यही है कि जो EMR साइड पे हमने क्लिनिकल साइड पे अभी इसको रखा है। अच्छा, रिकॉर्ड फार्मेसी मेकिंग का, ठीक है, हाँ जी, फार्मेसी की इन्वेंट्री वगैरह वो नहीं है, लेकिन हाँ जी मैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल है, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिकेशन फ्रॉम दिस EMR, लेकिन फार्मेसी का इन्वेंट्री और वो। अच्छा, क्योंकि नोइंग दैट कराची में एक बहुत लीडिंग हॉस्पिटल है, उसका नाम तो अभी नहीं ले सकता, लेकिन वो दे हैव अ सिमिलर EMR, पता नहीं शायद आप लोगों ने भी उनसे बात की हो। They have actually included a very wonderful application जिसमें वो the pharmacies are also connected, उन्हीं की अपनी फार्मेसी है जी। वो है वो आई गॉट योर पॉइंट, और मैं समझ भी गया हूँ किसकी बात कर रहे हैं। जी। उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हुई है। और बाय द वे जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन मतलब हमारा जो EMR है ये इंटीग्रेटेबल है, मतलब हम कहीं पे भी, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो वो दवाइयों की और उसकी भी अलर्ट दे सकता है ना, जो आपने अलर्ट्स एंड फॉलोअप्स और वो लिखा हुआ है। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, एंड I've seen इस तरह का लोगों ने ब्लॉकचेन पे भी किया हुआ है EMR का, और that's a good presentation in my opinion, and wish you best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Asfar sir. Next Farooq sir, आपका feedback. Thank you. Atar, it's एक minute, let me take a look. So this was Stellar Technology. Yeah, no, Stellar Technology, but who is presenting? It's me, Talha. Yeah, Talha. It's a good presentation, very precise. एक दो चीजें जो इसमें मेरे क्वेश्चन है वो ये कि who is going to be your customer? Are these going to be individual doctors or hospitals or clinics or what? Yes, our system is designed for small to mid-level practices. So a single doctor can also use, and a medium level practice can also use our system. So it's it is mostly an outpatient EMR solution. We are currently not supporting inpatient. Okay, right. Or business model क्या है? Is it based on subscription or what? Yes, it's very flexible. There are multiple business models, subscription based, hospital share based, patient based. So there are multiple flexible options we have. Right. Do you have any customers on board? Yeah, in Karachi we have, and we are also working in Middle East as well. We are pitching there as well. Right. और कजलबाज साहब ने भी बात की थी, कंपटीशन आपका कौन है, अगर आप कोई एक से दो नाम ले सके तो? अच्छा, इसमें सर टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस आपको काफी मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन टेलीमेडिसिन विद इंटीग्रेटेड विद कंप्लीट EMR वो पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान वो बहुत कम है। बल्कि मेरा ख्याल में आई कैन नॉट नेम एनी ऑफ दैट सॉल्यूशन जो टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन भी दे रहा हो और EMR भी दे रहा हो। टेलीमेडिसिन दे रहे हैं, एवरीबॉडी नो, सेहत कहानी, टेला डॉक्टर और इस तरह की चीजें, लेकिन उनके पास कंप्लीट EMR सॉल्यूशन नहीं है। सो दे हैव जस्ट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉड्यूल, और उसके बाद अलग से उनका वो एक इन्वेंट्री मॉड्यूल है, या वो आप कह लें कि MIS है, उसमें वो जाके पेशेंट्स की एंट्रीज करते हैं। सो आवर सॉल्यूशन इज टेलीमेडिसिन solution integrated with complete EMR. So you don't have to take care of multiple and different types of solutions. Right. ठीक है. Thank you Tala. Thank you so much. Thank you. So अगर जिस का हमारे पास स्कोर आ जाए 1, 2, 4 या 5, अगर तीनों जजेस जो है मार्क कर दे स्टेला को, ये हम आपको फीडबैक कैसे भेजें?
ठीक है, आप अगर बता दें। ये चार। असफर ने जैसे 4 दे दिया, दैट्स गुड। बाकी और मैंने भी दिए। आपने ही 4 दिया तो बेशक चैट में टाइप कर दें, वरना 4 हमने नोट कर लिया। और आखिरी फारूक 1 से 5 तक, राइट? जी, 3 के अलावा। ओके, राइट, देन आई विल गो फॉर on a parting note, स्टेला वालों की टीम इवन कराची आई थी नईम खनानी साहब के साथ, आई थिंक सो, टू NIC कराची, एंड एक सिलिकॉन वैली की एक खातून के साथ आई थी। तो आई थिंक सो यू गाइस आर ऑलरेडी वर्किंग विद ग्लोबल प्लेयर्स, तो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी, आई होप आपकी वो कराची वाला प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए। जी, वी आर होपफुल एज वेल। थैंक यू। नहीं जनाब, जवाब नंबर दे दिए। असफर साहब ने 4, फर्रुख ने 5 है जी, जी। और जुल्फकार ने 4। गुड मार्क्स जनाब। तलहा, वेल डन। Thank चलें you, जी, अथर योर्स। नेक्स्ट है हुक्म जनाब खिजर फ्रॉम कराची। सो खिजर, आर यू रेडी? मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दूं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मेरा टाइम स्टार्ट आप कर सकते हैं अगर आप। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिजर है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ हुक्म जनाब, द प्रॉब्लम सॉल्वर। हम प्रॉब्लम इस वक्त मार्केट में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एग्जिस्टिंग मॉडल की बात करूं तो हमारे पास, हम सबको पता है कि हम सबके पास गाड़ी है, बाइक है, घर पे जनरेटर है, एंड वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू गेट रियल जेन्युइन मैकेनिक्स जो कि आके हमको गलत बात ना करें, काम करते हैं। तो वी हैव अ फ्लीट ऑफ मैकेनिक्स जो कि पूरे कराची में मौजूद है, एंड you can go to our app, a phone number, a website and book a mechanic and mechanic will be at your doorstep. उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पार्ट्स नहीं मिलते अच्छे, आपको पता नहीं होता कौन सा ऑयल यूज़ करना है, कौन सा पार्ट अच्छा है, काबिलियत अच्छा है। सो वी हैव दैट सर्विस ऑल्सो कि हम ही आपको गाइड करेंगे कि विच ऑयल एंड पार्ट्स यू हैव टू यूज। सबसे आसान चीज़, हमारी बुकिंग प्रोसेस वेरी इजी है। कोविड के हवाले से अगर बात की जाए तो वी डोंट हैव एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो जॉब्स को गेट कर सकें। दे आर प्लेटफॉर्म्स बट not very big, some sort of startup just like us, but not a big platform जहाँ पे आराम से बंदा आके रजिस्टर हो सके। सो जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दे आर वर्किंग कि यार हमें प्रॉब्लम हो रही है काम ढूंढने में, एंड सो इन द सेम केस जो कस्टमर घर पे बैठा हुआ है उसको प्रॉब्लम है कि यार जो भी बंदा अगर वो कहीं से अरेंज भी कर लेता है तो वो पता नहीं कोविड से क्लियर होगा नहीं होगा, टेस्ट हुए नहीं होंगे। वी हैव द प्रोसेस कि हम उनको मास्क, ग्लव्स वगैरह सब पहना के भेजते हैं और SOPs फॉलो करवाते हैं कि आपने जाके बात नहीं करनी है, आपने जाके काम, उनसे सिर्फ काम की बात करो एंड वापस आ जाओ। इस पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोविड को लेकर ही है वो यही है कि लॉकडाउन है तो पूरी मार्केट बंद है, पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग डिजिटल आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं और अपनी ज़रूरत के तहत घर पे रहने की कोशिश करेंगे। तो इफ ऐप और सिस्टम इज़ देयर जो कि उनको घर पे बैठे ये सर्विस दे सके, जिसमें गाड़ी और बाइक के जनरेटर के मैकेनिक्स, AC टेक्नीशियंस, एंड वी हैव द प्लान कि हम इसको आगे दूसरी सर्विसेज पर लेकर भी जाएं। अच्छा, हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास अमन टैक, हमारे पास टेक्नीशियंस, हमारे पास मिट्टी, हमारे पास NED, इन सब के रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड मैकेनिक्स और AC टेक्नीशियंस काम करते हैं। हमारा पूरा फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऐप के थ्रू आपको कहीं पे भी आपको प्रोवाइड कर देगा सर्विसेज, जहाँ पे भी आपकी गाड़ी या बाइक खराब होगी और घर पे प्रॉब्लम है आपको जनरेटर में या AC में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है किसी भी हैंडीमैन के लिए और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। ये मेरी टीम है, टीम तो खैर मेरी और भी बहुत बड़ी है, जिसमें डिजिटल आउटसोर्स है, जिसमें टेक आउटसोर्स है, गूगल आउटसोर्स है, बट हेड ऑफ ऑपरेशन समरा हैं जो कि 1 साल से मेरे साथ हैं और 3 साल से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं मैकेनिक उस्ताद में भी था। मैं को फाउंडर था वहाँ का। देन आई एक्सिट फ्रॉम मैकेनिक उस्ताद एंड स्टार्ट हुक्म जनाब। हम लोग, और कोविड की वजह से हमें टाइम मिल गया लॉकडाउन में कि हम 2022 में जो हम प्लान कर रहे थे हम उसको 2020 में कर रहे हैं, लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड अदर सर्विसेज, ताकि एक प्रॉपर डिजिटल मार्केट प्लेस बना सकें उसको। इस वक्त ऐप पे तकरीबन 1800 के करीब डाउनलोड्स मौजूद हैं और ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जिसमें हम ये सारी सर्विसेज अभी दे रहे हैं और आगे हमारा जो इस वक्त प्लान है वो सारी सर्विसेज को ऐड करने का। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट माई पिच रिगार्डिंग। ब्रिलियंट। सो स्टार्ट करते हैं जिसके फीडबैक। फरूख साहब, अगर आपका फीडबैक जी, गुड प्रेजेंटेशन किधर।
मुझे भी ये बताइएगा कि आपको ये नहीं लगता कि इस वाली फील्ड में बहुत कंपटीशन है और ऑलरेडी मल्टीपल लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं या एटलीस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सर 3 साल से मैंने बहुत सारे स्टार्टअप देखे और मेरे सामने सामने चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा हूँ। और मैंने बड़े बड़े नाम देखे हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा उस तबके की है जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो इसके लिए ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टफ आता है, और अगर कंपटीशन है भी तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, गैप बहुत बड़ा है। बड़े बड़े गेमर्स होंगे तो ही मार्केट पूरी कैप्चर होगी। आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए जब आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम इसमें सरवाइव नहीं कर सके, तो आप कैसे इतना श्योर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस न सिर्फ सरवाइव करेगा बल्कि फ्लरिश भी करेगा? सर 3 साल से इंडस्ट्री में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा हूँ, ऑल्दो दूसरे नाम से कर रहा हूँ, बट इंडस्ट्री में तीसरा साल हो गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स में हूँ। और जो चले नहीं है मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मतलब उन फाउंडर्स को जानता हूँ, उनकी बहुत सारी दूसरी वजूहत थी, ना कि बिजनेस में कोई मसला है। उनके अपने वो या तो खुद छोड़ के चले गए स्टार्टअप को, कहीं और उन्होंने काम शुरू कर दिया, या उनकी टीम में कोई मसला आ गया तो वो कोलैप्स आ गया तो स्टार्टअप बंद हो गया। इस तरह के इश्यूज थे। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। राइट। दूसरा, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि जिस तबके से आपका वाकिफ होता है, नॉर्मली वो लोग कमिटमेंट या क्वालिटी ऑफ सर्विस या इन चीजों का उनको कोई खास जो है वो आइडिया नहीं होता। तो लेकिन आपसे अगर कोई ये सर्विस लेगा तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं वो कस्टमर सर्विस से लेकर और क्वालिटी ऑफ सर्विस और ये सारी चीजें वो बड़े अच्छे तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड करें? हमारे पास जितने भी मैकेनिक्स या टेक्नीशियन या जो भी सर्विस हम अवेल करेंगे, जिन भी सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो सारे अमन टेक, मेम इंस्टीट्यूट, technicians.pk या NED में भी ऐसे ही सर्विसेज मौजूद हैं इस वक्त, उनसे ही सर्टिफाइड होकर हमारे पास आते हैं। एंड वी हैव अ साइन MOU विद अमन टेक कि अगर हम किसी को बाहर से लेकर भी आते हैं तो वी कैन हैव एन RPL सेशन ऑफ अमन टेक, जिसमें वो 4 घंटे का टेस्ट लेके दे कैन अप्रूव कि ये बंदा हमारे SOPs पे काम कर सकता है, नहीं कर सकता। ऑल राइट, ठीक है। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कि आपके SOPs बड़े टफ हैं और आप इसको जो है वो स्केल कैसे कर पाएंगे? इसको स्मॉल स्केल पे करना तो ठीक है, लेकिन मल्टी सिटी लेके जाना या वो कैसे पॉसिबल होगा आपके? मल्टी सिटी स्केल करना, सप्लाई चेन बहुत बड़ी है इस वक्त। अमन टेक में हर 6 महीने में 15,000 बच्चा हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर से ऐसे निकलता है। सेम विद पीटेक जो कि पंजाब में है, और हमारे यहाँ मिट्टी है, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि हर 6 महीने में एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल रहे होते हैं। एंड वी कैन हैव द करिकुलम सेट विद दीज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कि हमें जो लोग चाहिए वो उसी हिसाब से उनको ट्रेन करके हम तक प्रोवाइड करें, और फिर हम उनको इंटर्नशिप या कहीं पे वर्क हैंड काम करवा के अपने साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं जुल्फिकार सर, अगर आपका फीडबैक आज। जी नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। टाई ने भी इस किस्म की इंडस्ट्री में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वैसे इंडस्ट्री अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, आई थिंक आपने बड़ा सिंपली अपना बिजनेस मॉडल और सब कुछ समझा दिया। सो ग्रेट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन। उसके अलावा जो इस डोमेन में जो मेरे ख्यालात हैं वो ये हैं कि भाई इसमें अल्टीमेटली जो इशू है ना, वो जो अनपढ़ और अनक्वालिफाइड लोगों का, उसके लिए उसको सरमाउंट करने के लिए आपको एक किस्म की सर्टिफाइड सर्विस या एक किस्म की ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मास्टरी आपको करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ताकि लोग आप मतलब एक किस्म का कि भाई होंडा सर्टिफाइड मैकेनिक है या जिस तरह अमन टेक की आपने बात की, तो आपको कोई इस तरह नंबर 1 मतलब कि हमारी तरह के यूजर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक इस किस्म की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि अगर मैं आपसे ये ऑर्डर करूंगा अपनी मर्सिडीज के लिए या अपनी कैमरी के लिए, तो उसमें मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल मिलेगी, बिकॉज आपको पता है कि जो मार्केट क्रिएशन होती है वो होती है टॉप सेगमेंट से, और फिर बाद में उसकी स्केलिंग होती है। ठीक है ना जी। सेकंड थिंग है कि ये जो आपने मल्टी सिटी मॉडल का की बात की, इसमें आपको कोई फ्रेंचाइज मॉडल करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक उसके बगैर आपको हर जगह स्केल करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब एक किस्म का आप मॉडल बना सकते हैं कि अमन टेक का हर एक ग्रेजुएट जो है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आए, आपकी इस किस्म का MOU उसके साथ अमन टेक के साथ, और इस तरह एक क्रेडिबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप करें, वो हो सकता है। लेकिन वो एक बड़ा स्लो ऑर्गेनिक किस्म का मॉडल होगा, तो आपको एक
ज्यादा मार्केट में जाने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है और जल्दी आपने पोजीशन पकड़नी है तो आपको किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजिंग मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इस इंसेंटिव दें कि लोकल कम्युनिटी में लोग एक इस किस्म की कम्युनिटी बनाएं, उसको वेट करें, उसको जाके ऑडिट करें और आप फिर आपके प्लेटफॉर्म पे डालें। इस किस्म की चीजें जो हैं आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन वंस अगेन अगर आप 3 साल से ये काम कर रहे हैं तो जो मैं बातें कर रहा हूँ काफी हद तक आपको समझ होंगी और अभी तक आप मेरे ख्याल में ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। सो गुड जॉब, थैंक यू सो मच। और इस पर मैं कमेंट ये छोटा सा कर दूंगा कि हमने उन्हीं जो लाहौर इस्लामाबाद में जो स्टार्टअप्स फेल हो गए थे, क्योंकि स्टार्टअप किया है और उसने अगर बनाया है कुछ तो यकीनन कुछ ना कुछ गट्स होंगे, तो हमने उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है कि फॉर एनी रीजन अगर आप फेल हुए तो हमसे डिस्कस करें। एंड आपके पास डेटा भी है, आपके पास प्लान भी है, तो इफ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको अपने साथ ऑनबोर्ड करके दूसरी टीम में काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द एक्सपीरियंस। और हमने NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में यही सीखा है कि आपने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस करके ही ग्रो करना है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट। असफर सर, आप तो इनको फीडबैक देते रहे होंगे NIC कराची में, तो अगर आप आज के पिच पे थोड़ा सा कमेंट कर दे। हाँ, आज के पिच में ये कमेंट ये है कि इन्होंने एडजस्ट किया अपनी कोविड के हवाले से, और खिजर के बारे में ये एक मैं बस वाउच कर सकता हूँ कि ये उसमें बहुत देर से है, बहुत दिन से मेहनत कर रहा है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि इसका ये हुक्म जनाब के अभी शुरू किया है, बट बिफोर दैट इसका स्टार्टअप था जिसने को फाउंड किया था मोहसिन और उसके साथ साजिद के साथ, मैकेनिक उस्ताद, और वो भी चल रहा है, ये भी चल रहे हैं, और इन्होंने बड़ा एमिकेबली अपनी दोनों ने अपना काम किया हुआ है, तो वो भी चला रहे हैं, ये भी अच्छा चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। एंड विद दैट ये पता नहीं बताना चाहेगा नहीं बताना चाहेगा, एक और स्टार्टअप के साथ इन्वॉल्व है, तो ही द स्टार्टअप गाय और बहुत ये अपनी बिजनेस में बहुत फोकस्ड है। पिच वाज गुड, बट एक चीज इसमें वो खिजर आपने नहीं बताई, जो आप वो अमन टैग वगैरह दूसरी चीजें बता रहे थे, वो जो आपका लिंकेज है दूसरे प्रोवाइडर्स के साथ लाइक 2 सफर और उनके साथ, वो आप मिस कर गए। बेसिकली क्योंकि मुझे ईमेल जो आई थी वो ये थी कि कोविड को लेते हुए इसको ट्रांसलेट करना है, तो मैंने कोविड को टारगेट किया। बट अदरवाइज हमारा डू सफर जो मेरा दूसरा स्टार्टअप है वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को सपोर्ट करता है IT सिस्टम से, तो हमारे पास प्रॉपर मेंटेनेंस विंग मौजूद है कि हम उन तमाम डू सफर की बसेस जो कि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं उसके साथ मिलकर अपने बिजनेस को बहुत अच्छा स्केल और ग्रो कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा वैल्यू चेन हमारे पास मौजूद है। असफर भाई, आपकी बात का आई थिंक यही जवाब था। चलो ठीक है, I've seen the pitch again. Thank you. But I won't rate you, बाकी सब करेंगे। सब बाकी तो जिसका अगर स्कोर आ जाए हमारे पास, जुल्फिकार सर और फारूक सर। मेरा स्कोर 5। थैंक यू। मैंने चैट में भेज दिया। ब्रिलियंट, चले अमेजिंग खिजर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे है हमजा अबशार। हमजा, आप रेडी है? यस, हाँ, ठीक है, सो आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं आपका स्टार्ट करता हूँ टाइम। कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? जी आ रही है आपकी स्क्रीन। चले, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Assalamu alaikum. I am Muhammad Hamza Khurshid, the co-founder of Upshar. As you all know, water scarcity is the global issue. 2,270 people are dying every day just because of lackness of water. According to IMF and UNDP reports, Pakistan will run out of water in 2025. Yet there is no tool and device available to save water. Because of the lockdown, water consumption has been increased exponentially. In this scenario, Upshar has developed a patent-pending water optimizer that is installed as an add-on to almost every water tap and save water up to 98% using Mist technology. If you need more water to fill up your water container, all you need to do is twist the nozzle and it will change to normal mode. Yet it saves 85% of water. It does not only save water, it saves electrical energy from 40% to 60% and reduce carbon dioxide as much as a car being driven on gasoline for 5 years. To fight against COVID-19, Upshar has joined hands with Arcron groups of industry and developed an AI-based disinfection gateway.
When a person walks through it, it kills 99.99% viruses and bacteria and alert if any abnormal temperature detected and save 40% disinfectant liquid and reduce its operating cost. Our business model is B2B and B2C. Currently, we are focusing on B2B. Our total market size is $50 billion overall the world, and in Pakistan is $127 million. We are only targeting SEC classes of A, B, and C. Our market strategy are different from different provinces, as Punjab is still not water stressed, so we have run an emotional campaign in B2C sector, and in B2B we are targeting educational, shopping mall, and in commercial building who are promoting eco-friendly products. We have so far sold 2,500 optimizers, generated 2.1 billion revenue, and we have sold 2,000 water optimizers to Akron groups of industry to fight against COVID-19. Asha is the only startup that has been approved by water agencies, government agencies, and they have issued us a letter of recommendation. We provide after-sales services to our clients and customers. A competitor landscape, there is an international competitor, Arthur Noza, who are providing a similar technology. Their cost is $35, and their product is solely for European standard. Pakistani standards पे वो choke कर जाती है because of impurities. We are patent protecting and going to kickstart a product in Pakistan as we are cost effective. Asha is the only startup that has been selected from all over the Pakistan and represent it at Bangkok. According to GSEA, our founder and CEO has been selected as the Pakistan first and top entrepreneur. We are raising $50 million, and Asha is the team of diverse professional and skill set. Thank you. जैसा कि कुछ देर पहले, कुछ सालों पहले बिजली का बुरहान शुरू हुआ था तो एनर्जी सेवर है, तो इसी तरह से सिमिलर है बट फॉर वाटर. Brilliant. Thank you. Brilliant. So start करते हैं feedback Asfar sir. So आपका your pitch was good. मुझे आप बस ये बताइएगा COVID-19 स्पेसिफिक चीजें कुछ आप जरा फर्दर शेयर करें, क्योंकि हम ये उसके हवाले से कर रहे हैं. आपकी वायरस पे आ गए आप. अच्छा ठीक है. सो आपने अचीवमेंट्स भी बताई, चीजें भी बताई. ये मुझे बताइएगा ये टनल है, ये जो गेटवे है, ये वही जो टनल्स और इसका जो 99%, क्योंकि इत्तेफाक से आई एम फ्रॉम अ मेडिकल फैमिली, 99% वायरस की गारंटी है. बैक्टीरिया समथिंग एल्स एंड वायरस इतनी आराम से जाती नहीं है. जो हमारी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, उनकी एक लैबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन हुई है. वो उनको डिसइंफेक्टेंट लिक्विड प्रोवाइड करती हैं. उस लिक्विड का जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है उनका क्लेम है कि ये हम इतने वायरसेस को किल कर देते हैं. यार आपकी आवाज मुझे थोड़ी ना खराब, पिच में भी काफी खराब आई है, और आप लोगों को औरों को आवाज आ रही है बीच में? योर आवाज, योर साउंड इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? अब आवाज सही आ रही है? जी जी बेहतर है, जी बेहतर है. जी बताइए. Akron ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का आगे कोलैबोरेशन है विद डिसइंफेक्टेंट लिक्विड्स मेडिकल्स. वो ये लिक्विड जनरेट करती हैं. जब वो बंदा पास करता है टनल्स के अंदर, तो हमारा जो कोर टेक्नोलॉजी वाटर ऑप्टिमाइजर नोजल्स हैं वो स्प्रे कर देती हैं उसके ऊपर. हाँ, लेकिन देखिए चैलेंज, मेडिकली चैलेंज ये है कि जो वायरसेस हैं जैसे कोविड के हैं, ये मैं और लोगों को भी बता चुका हूँ, ये गेटवे अपनी जगह, लेकिन ये आपके फेफड़े में, आपके लंग्स में होता है. सो यू कैन नॉट गारंटी दैट वायरस विल एंड. आपके लंग्स से ट्रांसफर हो रहा है, जब भी तो हम मास्क पहनते हैं. ये मेडिकल रीजन क्या है मास्क पहनने का? ये थोड़ी है कि वो वायरस आप छूते हुए थोड़ी जा रहे हैं. वो भी है कि सरफेस पे भी वायरस रहते हैं, लेकिन सरफेस के साफ करने के बावजूद अगर किसी को कोविड है तो वो उसके लंग्स में है. मेजर ट्रांसफर इस तरह हो रहा है, जब भी तो उसके खांसने से, छींकने से ये ट्रांसफर हो रहा है. जब भी तो कह रहे हैं कि छींकने के बाद हाथ ना मिलाइए. तो ये क्लेम जो है ये जरा मुश्किल क्लेम है. बाकी आपकी एफर्ट इज गुड, बट जितने भी गेटवेज बन रहे हैं दूसरे भी, आई हैव दिस, इसकी मुझे एफिकेसी पे और इसकी मुझे एक्चुअल वेरीफाई करना है कि ये कितना एक्यूरेट होगा. इट कैन बी अ गुड थिंग टू ओवरऑल क्लीनिनेस के एतबार से, बट नॉट श्योर अबाउट वायरसेस.
मेरी यही इस वक्त कॉल थी, मुझे इसमें जरा आई हैव अ बिट कंसर्न जनरली. बाकी आपकी योर पिच वाज गुड, बट दिस थिंग इज ये मुझे जरा समझ नहीं आया. इसकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इनर तो कोई क्लीन ही नहीं कर रहा है, ये आउटर साइड पे कर रहा है कि जिसमें अगर कोई बाहर से आ रहा है उसके कपड़ों के ऊपर या कुछ लगा हुआ उसको क्लीन कर देगा, ताकि वो हैंड शेक को अवॉइड तो कह रहे हैं कि कर ले, लेकिन काफी ज्यादा कम कर लेते. ऑफिस के अंदर बंदे फिर भी काफी साथ साथ बैठ जाते हैं, साथ में भी करते हैं, तो ठीक है कुछ नहीं होता, बैठ जाते हैं. हम उसको प्रिवेंट करें, लेकिन 100% तो बिल्कुल नहीं कर सकते. इसलिए तो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने करनी ही करनी, हम आउटर को करें. और दूसरा, जब वो उसको कोरोना हुआ है, जब वो टनल के अंदर से गुजरेगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा टेम्परेचर के जरिए कि ये इसका टेम्परेचर हाई है, तो इसको थोड़ा साइड पे कर ले, तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा. अच्छा, मतलब इट्स अ गुड प्रिकॉशनरी वो चीज है, दैट्स फाइन. आपकी वो चीज आई एग्री. ठीक है, थैंक यू. मेरे एंड से नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं जुल्फिकार सर. जी, वैसे तो आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन एक उसमें मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक ये दूंगा कि क्योंकि ये हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, आपने इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा चेंज करना था और हमें 1-2 स्लाइड जो है ना कोरोना वायरस की जो आपकी सोल्यूशन है ना, ये जो टनल है आपका, इसके ऊपर बताना चाहिए था. बिकॉज आपकी जो ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपके इस पार्ट में पैटेंट आ गया है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपका ये नोजल जो है ये स्वीडन का जो आपका कंपटीशन है और उससे बहुत आप सस्ते हैं और स्पेसिफिक टू आवर काइंड ऑफ इम्प्योरिटी बेस्ड इकोसिस्टम के लिए बेटर हैं, तो इस तरह की तो बहुत सारी कंट्रीज हैं. तो आपको तो इमीडिएटली आपकी अपॉर्चुनिटी ये है कि इस तरह का आपने ऑलरेडी एक अपना पार्टनर ढूंढा है, उस पार्टनर से आप इसका सीखें कि ये कैसे करना है और उसका एक मॉडल बनाएं. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टनर की बिजनेस में आ जाएं, लेकिन उस मॉडल को बना के सारी दुनिया में जो कि इस तरह की अब लोग बना रहे हैं उनको आप जो है ना बेसिकली अपना नोजल बेचें. बोलें जी हम इस तरह की एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल हो सकते हैं. ऐसी कौन सी कंपनीज हैं बांग्लादेश में, इंडिया में, अफ्रीका में, जो कि जिनके हमारी सिमिलर कंडीशंस हैं. पाकिस्तान में भी इस तरह की और भी लोग बना रहे होंगे. और बेसिकली आप अपने हैवी ड्यूटी सेलिंग बिजनेस डेवलपमेंट मोड में चले जाएं. अगर आपका ये प्रोडक्ट रेडी है और आपने उसको टेस्ट किया हुआ है और आप उसको मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं इन वॉल्यूम, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपको नहीं मिलेगी मेरा ख्याल है. तो वो जो है ना एस्पेक्ट आपने स्लाइड में कवर नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ. लेकिन अदर देन दैट ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपने इस पर काफी काम किया हुआ है, लेकिन इसको कस्टमाइज नहीं किया आपने आज के मौजू के मुताबिक. मेरे ख्याल में आपकी बिगेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है ही कोरोना वायरस के मतलब एक किस्म की अर्जेंट अपॉर्चुनिटी ये है. दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा मार्केट डेवलपमेंट करनी पड़ती है. ये तो मार्केट रेडी है, क्राइसिस मोड में है, तो इसको आपने ज्यादा एड्रेस नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको 5 नंबर नहीं दे सकता. मेरी तरफ से आपको 4 मिल रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. So next फारूक सर. जी, गुड प्रेजेंटेशन हमजा. मुझे ये बताइएगा कि आप 3 टाइम्स कॉस्ट जो कम उसको कर रहे हैं वो कैसे आपके लिए कैसे पॉसिबल है और बाकियों के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है आपके पास? कंपेटिटिव एडवांटेज हमारा ये है कि जो इंटरनेशनल जो नोजल्स आ रही हैं उनके अंदर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर आ रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो रही है हमारी. उनका डिजाइन है, उनके डिजाइन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स चल रही हैं मटेरियल्स की, उसको डिटेक्ट करते होते हमने मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट कर दिया. अच्छा, ठीक है, राइट. और आपको पता है कि आपकी मार्केट का टोटल साइज कितना है? आपकी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है या अब्रॉड भी है? अब्रॉड भी है. हमने 2025 to 2023 के अंदर अब्रॉड पे लिखा. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ पाकिस्तान. 752 बिलियन. ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू. पाकिस्तान के अंदर तो हम जो डिफरेंट से निकले, इस तरह हम लाहौर के अंदर हमने शिफ्ट हो जाना था कराची के अंदर, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक अभी तक हम शिफ्ट हो नहीं पाए, वरना अभी हमने कराची के अंदर एक्सपेंड करना. ये 752 बिलियन का रेवेन्यू आप करेंगे अगले 4 सालों में?
जी और ऐसा ही फिर हम बाहर निकल जाएंगे पाकिस्तान से ग्लोबल मार्केट के अंदर यूजिंग आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। 752 बिलियन, ये आपके ख्याल में ये नंबर ठीक है? 752 बिलियन, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ये तो हमारे जीडीपी से कुछ ही कम है। जस्ट किडिंग, बट स्टिल इट्स पाकिस्तान से तो इसमें तो फिर हम पाकिस्तान से बाहर निकल के B2C और B2B दोनों पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर हमें आ रहे हैं फ्रॉम सबसे ज्यादा जो हमें आ रहे हैं सऊदी अरब से, इटली और यूएसए से। ठीक है चलो, थैंक यू। ब्रिलियंट। सो अगर फरूख सर आपका भी स्कोर आ जाए और असफर सर जी, probably I would असफर सर आपका अगर जो है ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो जिसका जो उनका फीडबैक था सो आप उसको जो है देखें, और जो मार्केट साइज को उन्होंने फिगर किया सो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका अच्छा तरीका ये होगा कि आप जो फिगर दे रहे सो उसका नीचे अगर आप कोई सोर्स वगैरह लिख दे, तो जब आप फिगर है सोर्स से बाकियों को फिर पता है कि यह सोर्स कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट पिच जो है वो है अदीला। अगर अदीला आप अवेलेबल है। If Anila is not well, then we have Dawood Alexis. Dawood, आप ready? Dawood Ahmed. दाऊद आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी आप रेडी है? यस सर। चलिए मैं आपका टाइम, वालेकुम अस्सलाम। ये सब मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Today fuel is a war and every day is, आजकल की प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी जाने वाला स्टूडेंट जाना 150 to 200 का फ्यूल ऐड करवा के यूनिवर्सिटी जाता है, और आए दिन फ्यूल प्राइसेस एस्केलेट कर रही हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में पाकिस्तान 7th कंट्री है जो उसकी ओजोन इफेक्ट ले कर रही है एनवायरनमेंट में, और 10 से 15 पीपल्स जाना हार्ट केसेस में इफेक्ट हो रहे हैं कार्डियोलॉजी में, और एवरी 10 डेज, क्योंकि आगे पाकिस्तान में एक ही कार्डियोलॉजी है पंजाब में, जो जहाँ पे पंजाब पूरे पंजाब से पेशेंट्स आते हैं, और जिन फॉसिल फ्यूल से जिन केसेस में रोजाना तादाद जिनकी बढ़ रही है, इसलिए हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रिक बाइक का, जो बैटरी से रन होती है और 45 to 50 किलोमीटर ये इजीली रन हो सकती है। और इसका सोल्यूशन यह भी है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो पीएम की टाइगर फोर्स है उसको वॉलंटियर्स जो है तो हम उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल टू लैब्स इक्विपमेंट्स की डिलीवरी के लिए भी ये यूज हो सकती है। बेनिफिट्स इसके 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वन टाइम चार्ज में, एंड 2 पर्सन सिट इन वन टाइम, 200 kg ये लिफ्ट ये वेट कवर कर सकती है, और इसकी 20 प्राइस है इसकी वन टाइम चार्जिंग, और जीपीआरएस सपोर्टेड कमर्शियल राइडर्स उबर क्रीम एंड फूड पांडास। कंपेटिटर्स ईबोल्ट और जोटला बाइक्स इसके हैं।
मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसकी फेसबुक और सोशल मीडिया पे मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ, और मैस मीडिया पे, और फिर टेस्ट ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, इसकी टेस्ट ड्राइव्स भी इसकी हो रही है। टारगेट मार्केट्स अभी तक मैंने इसकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स और B2B सेक्टर्स, अभी फोकस मेरा अभी सिर्फ इस पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे और कॉलेजेस पे है। ये इसका फाइनेंशियल प्लान 16,200 इसकी पर यूनिट इसकी कॉस्ट इन प्राइस है, कॉस्ट पर यूनिट है, और 20,000 मैं इसको सेल कर रहा हूँ, 20,000 की। ये इसका ट्रांजैक्शन चार्ट है 6 मंथ्स का, और ये 6 मंथ्स में मैं ये 640 यूनिट सेल कर रहा हूँ, जिसकी 10 बिलियन 36 लाख इसकी। सो दाऊद, आपका टाइम अब हो चुका है, सो अब हम फीडबैक स्टार्ट करते हैं जजेस का। सो जुल्फिकार सर, सबसे पहले आपका फीडबैक। अच्छा, आपकी बाइक की कीमत क्या है? सर 16,200 मुझे कॉस्ट इसकी ये, तो मैं 20,000 की सेल कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलेंगे? सर 16,200, 16,200। अच्छा अच्छा, ये इसकी आप सेल कर रहे हैं? जी सर, ये मुझे कॉस्ट है ये, तो 20,000 की मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है। और बेसिकली कितनी यूनिट्स अभी मार्केट में चल रही हैं? सर ई-बोल्ट है और एक जोटला है। आपकी कितनी इस वक्त मतलब कितनी लोगों ने खरीदी हुई हैं, और कितने लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं मुफ्त? सर अभी मुझे 1 मंथ हुआ है ऑपरेशन हुए हुए, तो सर मैंने इसकी अभी 2 बाइक्स सेल की हैं, तो क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से 1 मंथ से लॉकडाउन की वजह से मैं ये इसका इक्विपमेंट सेल परचेज नहीं कर सका, इसकी वजह से ये अभी बंद है। ठीक है, 1 महीने में आपने कितनी सेल की थी? सॉरी, आपका आवाज कट रही है, मैं आपको फिर से रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ। सर मैंने 2 बाइक्स सेल की थी 10 डेज के अंदर, तो सर। अच्छा, यस सर। तो ऑब्वियसली आपने 100-150 बाइक्स तो निकालनी होगी पायलट के लिए, आपको फीडबैक मिले उसको करके। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि 200-300 बाइक सेलने के बाद अपना जो है ना बेसिक अपनी एनर्जी जो है फ्लीट सेल्स में लगाएं, बिकॉज इनिशियल जो आपको ट्रैक्शन मिलेगी ना, ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेट हो, वो आपके लिए उसके लिए कोई आपको प्रेडिक्टेड वॉल्यूम चाहिए होगी, ठीक है ना? अदरवाइज आपकी बड़ी एक्सपेंसिव होगी आपकी ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करना और इसकी सपोर्ट डिप्लॉयमेंट करना और ये करना। एक बंदा इधर खरीद रहा है, एक बंदा उधर खरीद रहा है, एक बंदा उधर खरीद रहा है। तो आपको फोकस करना चाहिए फ्लीट सेल्स में। फूड पैंडा की जो है ये DHL की और इस तरह की लेपर्ड की जो सर्विसेज हैं, जो कि आपसे आप उनको जाके कन्विंस करें कि भाई हमारे पास ये है वो है, और वो आपको मतलब 3,000-2,000 किस्म के ऑर्डर्स दें ताकि आप 20-30 हज़ार तक पहुंच जाएं। उसके बाद आपकी कंपनी स्टेबल है। उससे पहले आपकी कंपनी बहुत रिस्की है, याद रखेंगे इसको बात को। तो आपका जो सक्सेस है ना वो है कि भाई आप ये जो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इस तरह फ्लीट सेल्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनको आप अपने एरिया में रीजनली घेर लें, राइट? सारी दुनिया में हर जगह कंपटीशन ना करें ई-बोल्ट के साथ, लेकिन अपने एरिया में घेर लें, और फिर वहां से आप एक दफा आपने घेर लिया तो फिर आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ये। और ये आपने दूसरी बात ये की कि आपने कहा कि मैकेनिकल से भी चार्ज हो जाती है, उसका क्या मतलब है? सर ये डायनामो सपोर्टेड बाइक है। अगर ये जब आप इसका डायनामो ऑन कर देंगे ड्यूरिंग जैसी बाइक इसकी बैटरी लो होगी, डायनामो से भी पेडलिंग से भी चार्ज हो जाती है, ये आप कह रहे हैं? यस सर, क्योंकि जब इसकी बैटरी लो होगी तो फिर आप पैडल से डिस्टेंस भी कवर करेगी, तो इसकी बैटरी भी चार्ज होगी। ठीक है, नहीं ये तो फिर बहुत आपने अच्छी चीज ढूंढी है मोटरसाइकिल और साइकिल के दरमियान में, और अगर आप इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं तो बस ये भी अच्छा है। तो बाकी चीजें आई थिंक मैनेज हो जाएंगी आपको, सर्विस आउटलेट्स और ये वगैरह वगैरह। लेकिन मेन थिंग ये है कि आप जो है ना 10,000-20,000 वॉल्यूम पे पहुंचे। ओके सर।
फिर से बोलें, आपकी आवाज कट रही थी। यस सर, और इशू ये भी है कि ये जो लाहौर में जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन वार्ड है, वहाँ पे 70 to 80% यंग लड़के आते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, जो बाइक की ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो देन अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट को ये प्रोवाइड कर दीजिए ताकि एक्सीडेंट रेशियो कम हो सकती है पंजाब के अंदर एंड ओवरऑल पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको एडवाइस करता हूं और आपकी अपनी मर्जी है, उस एडवाइस को लेके ना लें, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे आपको बहुत टाइम लगेगा। अभी आपने सिंपल जो आपके लिए बिजनेस को थ्राइव करने के लिए जो 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 चीज है ना कि आपने 10,000 20,000 वॉल्यूम किस्म की आपने जनरेट करनी है, तो वो जो है ना, मतलब आपने इजीएस्ट चीज ये है कि आप कोई इस तरह का सप्लायर ढूंढें जो कि 2, 3, 4, 6,000 आपसे ले सके, और उससे आप 2, 4, 6 मीटिंग्स में एक चीज क्लोज करें कि वो आपका टेस्ट करे और उसके बाद आपको बड़ा ऑर्डर दे। आपके पास ये 4-5 बड़े ऑर्डर आ जाए ना, तो फिर आप मार्केट डेवलपमेंट में ये सारी चीजें कर सकते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को करना चाहिए क्योंकि ये उनका फायदा है, ये है वो है। कुछ पेरेंट्स मांगेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ पेरेंट्स कुछ स्टूडेंट्स मांगेंगे नहीं मांगेंगे। वो जो मार्केट डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज मार्केट डेवलपमेंट है। फर्स्ट आपने अपने आप को कंसोलिडेट करना है, और वहाँ जो आपके आसपास की जो जगह है, इससे पहले कि आपके कंपेटिटर वहां पर पहुंच जाएं, वहां पर आप पहुंचे और उनको सेल करें, राइट। उनको बेशक एक फ्री दे देंगे, चलें आप इसको चलाएं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, व्हाटएवर, ये मतलब 2 हफ्ते के लिए, व्हाटएवर। लेकिन ये जो आपका मॉडल है ना, ये आपको सस्टेनेबल बनाएगा। तो दूसरा मॉडल है वो टोटल आप हर वक्त एनर्जी लगाते रहेंगे, आपको एक किस्म का ऑपरेशन पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा, और अभी आपने ऑपरेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना। आप जब ये 2,000 जब ये 10,000 20,000 पे पहुंचेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अपने ऑपरेशनल सप्लाई चेन में नजर आएंगे जो कि अभी आप सोच भी नहीं रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप बड़ी बड़ी फ्लीट्स को मैनेज कर रहे होंगे तो आपके पास नीचे वाले लोग जो हैं उसको मैनेज करेंगे, तो आपके पास टाइम होगा इन चीजों को ठीक करने के लिए। कई बहुत महंगे होंगे, कई क्वालिटी ठीक नहीं होगी, इस किस्म के आपको बहुत सारे लांजे आएंगे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं असफर सर जी। अच्छा, तो बहुत अच्छा आइडिया है और ज़रूरत भी है, आपकी कॉस्ट भी रीजनेबल है, फाइनेंशियल्स की साइड आपकी खुली हुई है। मुझे बस 2 चीज़ें उसमें मालूम करनी थी, फाइनेंशियल की साइड शायद अभी हट गई। खैर, आपने 16,000 की कॉस्ट बताई है और आप 20,000 की बेच रहे हैं, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपने कोई अपनी मार्केटिंग कॉस्ट या दूसरी एक्सपेंस की अपनी एडमिन कॉस्ट या ये सारी चीज़ें नहीं लगाई हैं, तो ये कॉस्ट किस तरह आप बेयर कर रहे हैं? कैसे मार्केट करते हैं, उस मार्केटिंग पे कितने पैसे लगाते हैं, आपकी अपनी एडमिन कॉस्ट, क्या आप लोग सैलरीज ले रहे हैं, फाउंडर्स नहीं ले रहे हैं, ये सब भी तो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ना कॉस्ट में। जी यस सर। सर मार्केटिंग मेरी सिस्टर है, वो कर रही है, वो मेरे साथ को फाउंडर है। ठीक है, ठीक है। सो नहीं, उसका खर्चा भी तो लगता है। कोई मीडियम पे आप करते हैं ना मार्केटिंग, क्या फेसबुक पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, फ्री में अपने सिर्फ जानने वालों को भी कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी मार्केटिंग होती है, बहुत सारे मार्केटिंग के तो मुख्तलिफ जराए होते हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी कॉस्ट जो है इस वक्त बहुत कम लग रही है मुझे। आपकी कॉस्ट शायद थोड़ी सी बढ़ेगी इसमें, जिसमें आपको ये फैक्टर्स अपने और एक्सपेंसेस भी डालने होंगे, ओवरहेड्स कुछ डालने होंगे, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी और फिर शायद आपकी प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है कॉस्ट डाल के फिर अपना प्रॉफिट आप बढ़ाएंगे उसमें। और फिर अभी इसके ओवरहेड कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम इंक्यूबेशन सेंटर को ही देख रहे हैं ताकि जहाँ पे इसके ओवरहेड कंट्रोल किए जा सकते हैं। बाकी दूसरे कॉस्ट असेंबल आप इंक्यूबेशन सेंटर में करोगे? अगर आपको बनानी 10 बाइक्स बनानी हो तो आप कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर में असेंबल कर पाओगे? बाकी सर असेंबल करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्टयार्ड है, उसके अंदर हम असेंबल कर सकते हैं। फ्री कोर्टयार्ड मेरे पास एक अवेलेबल है। ठीक, तो आप ही कह रहे हैं कि कॉस्ट यही रह सकती है, कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इसी में आप मार्जिन बना के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं आप? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो जरूरत तो है हमें ऐसी बाइक्स की और इन सब की
कोविड से रिलेटेड क्या चीज है इसमें? कोविड से रिलेटेड पीएमटी जो यूथ टाइगर फोर्स है, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लेके जा सके, और हॉस्पिटल्स में वो जो किट्स, टेस्टिंग किट्स, लैब्स, इक्विपमेंट लेके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स अबाउट इट। ओके सर, ब्रिलियंट। फरुख सर, आपका अगर फीडबैक आज। जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपके पास दाऊद कोई एक्चुअल पिक्चर है अपनी प्रोडक्ट की जो आपने 2 सेल की है? यस सर, मेरे पास एक वीडियो है जो अब मैंने अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में है, मैं उसको आपकी वीडियो शेयर करता हूँ। ओके, वीडियो आप शेयर कीजिए। पिक्चर कोई नहीं है अभी आपके पास? सर पिक्चर नहीं है अभी, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन पता नहीं था कि कल लॉकडाउन हो जाना, वरना मैं उसकी ना पिक्चर ले आता। अच्छा, चले, ठीक है ठीक है। बस जस्ट प्रोडक्ट को 1-2 सेकंड दिखा दीजिएगा, ज्यादा उसको। ये सर मैंने इसकी बैटरी सभी बाय करनी है, ताकि मैंने इसको बस टेस्ट किया था मोटर लगा के, ये चलती है कि नहीं चलती है। दाऊद, हमें आपकी अभी वीडियो नजर नहीं आ रही। हाँ, तो वीडियो नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। आपको शायद जो विंडोज मीडिया प्लेयर है ना, वो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ओके, दैट विल टेक टाइम। आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ डज द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक लाइक। आप मेरे ख्याल एग्जिट कर दें, इट्स टेकिंग टाइम। ओके सर, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरा मेरा एक पॉइंट ये था कि जब भी आप अपना कोई काम करते हैं तो उसको बड़ा विजिलेंटली किया करें, ठीक है? कि आपने जो अपने कंपेटिटर्स के नाम लिखे हैं, दैट इज नॉट जोटला, दैट इज जोल्टा बाइक्स, ठीक है? दैट डजंट लुक गुड कि आपने जो एनालिसिस किया, यू डोंट इवन नो देयर नेम प्रॉपर्ली, ठीक है? सो इट्स जोल्टा, नॉट जोटला। और तीसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी या फार्मूला यूज किया है? सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि जो आपने 16,200 कॉस्ट पे 20,000 प्राइस रखी है, वो किस प्राइसिंग स्ट्रेटजी या किस प्राइसिंग फार्मूला के तहत रखी है? कितनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपने स्टडी की हैं? मतलब ये 20,000 क्यों है, ये 19,000 क्यों नहीं है, ये 25 क्यों नहीं है, ये 40 क्यों नहीं? क्योंकि 25,000 की तो सर एक चाइना बाइक आ जाती है जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे वैसे क्योंकि वो कंपेटिटर्स और वो कस्टमर्स कह रहे थे कि 25,000 की तो एक बाइक आ जाती है, ताकि जिसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, हम बच्चे को क्यों ना वो ले दें। तो ये फिर साइकिल का क्या, एक इलेक्ट्रिक साइकिल का क्या बेनिफिट होगा, तो इसलिए सर क्योंकि 20,000 तक इसकी कॉस्ट रखी है अभी। ऑलराइट, चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ब्रिलियंट। फरुख सर, आपका अगर स्कोर आ जाए। सो बेस्ट ऑफ लक दाऊद, जजेस के फीडबैक इनकॉर्पोरेट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट पिच फेस्ट में आप जो आइएगा सो आपको फीडबैक मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे है फयाज, जरकून एंटरप्राइजेस। फयाज, आप रेडी? जी यस। तो आपकी प्रेजेंटेशन शेयर कर ले, फिर मैं आपका जो है टाइम स्टार्ट कर लेता। प्रेजेंटेशन यू कैन सी। हाँ जी, इसको आप स्लाइड शो पे भी कर सकते। ठीक है, चले, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फयाज अहमद है और मैं जो स्टार्टअप आपको नजर आ रही है जरकून एंटरप्राइजेस, इसका फाउंडर हूँ और 2 को फाउंडर मेरे साथ और भी है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं आई एम ग्रेजुएट इन रूरल स्टडीज और तकरीबन कोई 15-16 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा था।
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, क्राफ्ट्स डेवलपमेंट पे, क्राफ्ट्स प्रमोशन पे। उन प्रोजेक्ट्स के दौरान जो एक चीज़ मैंने नोट की कि बहुत सारे क्राफ्ट्स हमारे ऐसे हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, दे आर गोइंग टू डाई, वो तकरीबन फेड आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और जो लोग उन क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, उनकी इनकम जो है वो ख़त्म हो रही है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो ख़त्म हो रही है। तो ये हमने एक आइडिया वो किया कि स्पेशली वीविंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी के जो क्राफ्ट्स हैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि हम एक बिजनेस आइडिया लेके आए और वीविंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी को जो है हम आपस में कंबाइन कर लें, उसका कॉम्बिनेशन डेवलप कर लें। सोल्यूशन हमारा ये था कि रिवाइविंग ट्रेडिशनल वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन। जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार था लोगों का, सिर्फ चीज़ बनानी है, मार्केट का नहीं पता, ट्रेंड क्या है, फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ये किया कि उन ट्रेडिशनल चीज़ों को हम अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट ट्रेंड, फैशन इंडस्ट्री ट्रेंड, इनोवेट किया और इंटीग्रेट किया। यानी वीविंग अलग हो रही थी, एम्ब्रॉयडरी अलग हो रही थी, हमने ये इनोवेशन इसके अंदर, इंटीग्रेशन इसके अंदर लेके आए कि वुलन की जो शॉल्स बनती है, वीव होती है, उसको हमने कंबाइन किया एम्ब्रॉयडरी के साथ, हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ। एक और चीज़ कि टू रीच थाउजेंड्स ऑफ क्राफ्ट लवर्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड ग्लोबली, हम इसको ऑनलाइन ई शॉप जो है हम डेवलप कर रहे हैं। करंटली हम इसको फिजिकली जो है वो कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा फोकस होगा उसके अंदर कि जो लोग इस क्राफ्ट से रिलेटेड हैं उनकी स्किल्स डेवलपमेंट हम करें, वक्त के साथ साथ जो स्किल्स के अंदर ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की, उसके ऊपर हम आ जाए। हमारा जो स्लोगन है एम्पावरिंग आर्टिजन्स, कि हम इन लोगों को जो ये वीविंग और एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, जो सालों साल सिर्फ एक वर्कर का काम कर रहे हैं, हम उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्किल्स, ताकि वो भी एक डिसेंट इनकम जो है वो जनरेट कर सके। हमारा प्रोग्रेस ये है कि हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 300 खवातीन की एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स का नेटवर्क है हमारे पास। 15 B2B क्लाइंट्स हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसमें मेगा मॉल्स हैं, ब्रांडेड स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं। इस साल जो हमने वो किया है तो 7 मिलियन एनुअल सेल्स हमने अचीव कर ली है और 38% जो है रेवेन्यू इंक्रीज हमने कर लिया है। जो डिफरेंशिएशन है कि हम ओरिजिनलिटी पे फोकस करते हैं, पूरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के साथ होती है। हैंड एम्ब्रॉयडरीज डिस्टिंक्टिव हम आइडेंटिफिकेशन है हमारी अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, और हम ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। बहुत हाई फ्रीक्वेंट ग्रोथ पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर। जो कुछ फिगर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पाकिस्तान हाउस होल्ड वेल्थ जो है तकरीबन 33 बिलियन पे पहुंच चुकी है, 6.3% इंक्रीज है हाउस होल्ड वेल्थ में। पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 3.7% इंक्रीज है इसके अंदर। हम ऑलरेडी मिडिल टू हाई इनकम फैमिलीज जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो दो जो पोटेंशियल हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक तो ये मार्केट सेगमेंट ग्रो कर रहा है, दूसरा जो है वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तीसरा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर का फोकस बहुत ज्यादा है। हम तकरीबन 4 लोग हैं इस टीम के अंदर। मेरा तकरीबन 18 साल का एक्सपीरियंस है। अनवर इकबाल जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग को देखते हैं, को फाउंडर रियाजुल लहान जो मार्केटिंग प्रमोशन नेटवर्किंग को देखते हैं, और रियाना मोहम्मद खान जो हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी की नेटवर्किंग और ये सर्विसेज इनको देखती है। कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के। सो आपका टाइम जो है, ठीक है, आप बस स्लाइड्स गुजरते, आपका टाइम अप हो गया। सो फीडबैक का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। फारूक सर, अगर आपका फीडबैक पहले। जी, thank you. So it looks really great. It's more or less similar what we are doing, at least model is similar. So मुझे पहले ये बताइए कि ये जो आपने लिखा था 70 मिलियन का रेवेन्यू, probably 7 something, जी 7 मिलियन, is it all from Pakistan या? सर इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है। और आप के सेल्स चैनल कौन से? हम बेसिकली इस वक्त सर B2B कर रहे हैं। जो मेगा स्टोर्स हैं, हाइपर स्टोर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट स्टोर्स हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं।
तो वहाँ पे हम सेल करते हैं। दूसरा हमारा जो रिटेल आउटलेट है, वी आर बेस्ड इन सवात, तो वहाँ पे हमारा अपना प्रोडक्शन यूनिट एंड रिटेल आउटलेट है, तो हम रिटेल सेल भी वहाँ पे कर रहे हैं और बिजनेस टू बिजनेस B2B सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कलेक्शन मैकेनिज्म क्या है जो आप आर्टिसंस को जिनको से आप ऑनलाइन लेते हैं, आप या ये आपका अपना प्रोडक्शन यूनिट है? सर प्रोडक्शन यूनिट हमारा अपना है, वीविंग हम अपना करते हैं सवात में, एंड फिर डिफरेंट जगहों पे हमने जो एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स के नेटवर्क बनाया हुआ है, हमने हर एरिया के अंदर एक फोकल पर्सन रखा हुआ है, उस या जिसको हम सप्लायर कहते हैं। हम प्रोडक्ट्स अपने शिप करते हैं उस सप्लायर को, वो वहां से उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करा के हमें वापस भिजवाता है और हम फिर उसकी वॉशिंग और फिर पैकिंग वगैरह हम करते हैं, और जो फोकल पर्सन या सप्लायर होते हैं उसको हम पर प्रोडक्ट कुछ पैसे देते हैं। सही है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? सर हम 2017 से। 17 से। कोई ऑनलाइन आपका है स्टोर या सिर्फ B2B? इस वक्त सर शुरू में हमारा ज्यादा फोकस जो था वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे था, प्रोडक्शन के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर था। हम सोशल मीडिया एक पेज तो चला रहे हैं, दो इट्स नॉट दैट मच स्ट्रांग। अब भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ई शॉप, ऑनलाइन सेल जो है वो इन प्रोसेस है, उस पर हम काम कर रहे हैं, एंड फॉर द कमिंग सीजन बाय सितंबर इंशाल्लाह इट विल बी ऑनलाइन एंड रेडी। राइट। और कितने आर्टिसंस आपने कहा था आपके पास ऑन बोर्ड है? सर वीविंग साइट पे 25 लोग हैं हमारे पास जो शॉल्स बनाते हैं, और जो एम्ब्रॉयडरी कराती हैं 300 वुमेन है हमारे पास, DI खान से, सवात से। राइट, 300। राइट। थैंक यू। नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं असफर सर। जबरदस्त जी, ये बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है। मुझे तो इसका यहीं से काम की नफासत जो है ना, मैं डिजिटली नफासत की मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ। इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड वेल पैकेज। अच्छा, मेरे हिसाब से आई डोंट नो कि इसमें आप कोविड अपॉर्चुनिटी क्या देख रहे हैं, बट आपका डिजिटल होना ना, सही तरीके से डिजिटल होना, जैसे अभी फरोज साहब ने बोला है, इफ यू बिकम अ डिजिटल प्रोवाइडर, और ये जो आपके साथ 300 खवातीन इंगेज हुई है, everyone is working on a cottage industry style काम कर रहे हैं, तो making this cottage industry digital, यही आपका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से की टेक अवे है from COVID and people remaining in their home. Overall आपका बहुत अच्छा है काम, मुझे I like the work and the packaging that is done. जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? Thank you sir. So make it digital and try to expand आपके मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा तो अभी पाकिस्तान में ही स्कोप है इस तरह के काम का, और आई थिंक सो आप अभी कहीं इंक्यूबेटेड हैं क्या? NIC पेशावर में हैं आप? कहाँ हैं? यस सर, NIC पेशावर में। तो आपकी एक तो नेशनल अलायंस जो है वो बेरा से बनती है या नहीं? यस सर, असल में you can work out with them कि हाँ उन्होंने अपना नेटवर्क कितना अच्छा बनाया है, and they have mentors। आपके पास मेंटर मसूद साहब भी मेंटरिंग करते हैं वहाँ रेगुलरली पेशावर के साथ? जी मसूद साहब ऑलरेडी सर हैं, हमारे कोच भी हैं, मेंटर भी हैं, ही इज वेरी काइंड, और हम ऑलरेडी उनके जो इनपुट्स हैं उस पे चल रहे हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। So I have all the good best wishes for you and excellent, अच्छा था। थैंक यू सर। जुल्फिकार सर, आपका फीडबैक। जी, क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। टिपिकली आप कितने मार्जिन पे बेचते हैं? आपकी कॉस्ट क्या होती है और कितने % उसके ऊपर मार्जिन लगाते हैं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इस वक्त सर हम चूंकि ज्यादातर हमारा वो जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है, उसमें मार्जिन इस वक्त हमने 21% रखा हुआ है, लेकिन वी अंडरस्टैंड कि जी जो रिटेल मार्केट है, जो रिटेल सेल है, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, यू कैन गो अप टू 40%, तो इसलिए हम ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस भी साथ चलता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल जो है वो भी हमारा ज्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी कॉन्ट्रेरियन एडवाइस दूंगा। मेरा जो अपना मैंने AKRSP के साथ काफी कंसल्टिंग की है इस चीज के ऊपर, और मैंने पिछले 20 सालों में काफी कंपनीज, शिबूमी और शबीनाक और इस तरह की कंपनीज आप फेमिलियर होंगे, वो उन्होंने खड़ी की थी, और एक ना एक करके वो सारी फेल हो गई थी। आपको पता है ना ये बात? अच्छा, बिल्कुल। तो मेरा उसमें एनालिसिस ये था कि
देखें आपके पास यूनिक चैलेंजेस हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा आर्टिजन्स, क्योंकि आप हैंड वर्क कराते हैं तो आप अब ज्यादा से बड़ा नेटवर्क बना भी नहीं सकते। तो उनके साथ हमने एक दफा एक इटालियन को लेके आए थे, डिजाइनर को, जिसको कि उनका बहुत अच्छे डिजाइन पसंद आए थे। ये सरीना के साथ हमने उनको लिंक कराया था, ठीक है ना। लेकिन उसने आके कहा कि भाई मिनिमम क्वांटिटी जो है मुझे 5000 क्या कहते हैं ये चाहिए, और मुझे मतलब मैक्सिमम 3 हफ्ते या 1 महीने में चाहिए। तो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी 5000 बनाने की, बिकॉज आई थिंक वो एक जो कैप है वो 2 हफ्ते में बनती है, क्या होती है व्हाटएवर, उनका कैप की बात कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली फिर इंटरनेशनल तो उन्होंने ठप कर दिया। फिर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू की अपनी तरफ से, और उनका एक्सपीरियंस ये था कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है, राइट, कि अपना बेसिकली एक वॉइड में जाके इनफ वॉल्यूम अपना जनरेट करना कि आप अपनी ऑपरेशंस को सस्टेन कर सकें। उसके लिए आपको एडवर्ड्स और आपको ये बेसिकली डिजिटल स्पेंडिंग करनी होती है। और एट अ सर्टेन पॉइंट आपका जो है ना कस्टमर की जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो इतनी महंगी हो जाती है कि आपके लिए ये फीजिबल नहीं होता। तो हमने घूम घुमा के 4-5 सालों के बाद कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि भाई इस तरह की जो बिजनेसेस होती हैं हैंडीक्राफ्ट, क्वालिटी ओरिएंटेड, उनके लिए मार्केटिंग चैनल बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। और वो हमने कहा था कि भाई बेसिकली डोमेस्टिक जो है इस वहां पर अपना 100,000 इस किस्म की वॉल्यूम करें, और फिर उसके बाद जब आप एक सर्टन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी हो, सर्टन सप्लाई चेन की मैनेजमेंट एबिलिटी हो, तो फिर आप इंटरनेशनली वेंचर करें। पहले ना करें, बिकॉज अगर बुरी रेपुटेशन मिल जाए तो फिर आपके पास कोई बड़ी B2B रिलेशनशिप बनाने का वो जवार नहीं रहता। तो मेरी तो एडवाइस ये होगी कि आप B2B पे ही फोकस करें, लेकिन उसको लिंक करें किसी ग्रोथ ट्रेंड के साथ, राइट। अब कोरोना वायरस में तो मुझे कोई ऑब्वियस चीज नजर नहीं आती, लेकिन शायद आपको कोई आए। लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ, जो कि कोरोना वायरस से पहले एक ट्रेंड था कि भाई हम टूरिज्म पे बहुत फोकस कर रहे थे, तो जिस तरह टूरिज्म पे जा रहे थे तो आपकी हर एक जगह एक आउटलेट होनी चाहिए थी, हर एक जगह एक वो होनी चाहिए थी। दूसरा, हमने एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि भाई हम ये जो डिजिटल लक्स अवार्ड्स है इसके अंदर हमारी जो कैप्स हैं और इस किस्म की चीजें जो सी हैं वो मतलब उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें हेल्प करने के लिए वो पहने जो एमसीज होते हैं। तो इस किस्म की आपको करनी पड़ेगी, मतलब जो कि आपकी, अगर आपने B2C खेलना है तो कंज्यूमर जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपने लो करनी है बस इस किस्म की एंडोर्समेंट्स इस्तेमाल करके। और अगर B2B खेलना है तो फिर आपने बड़े बड़े लोगों के साथ करना है जो आप रेगुलरली आपसे ये चीज उठा सकें। ये आपका चैलेंज है, ठीक है ना। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू सो मच। चलें जी, जबरदस्त चल रही हैं प्रेजेंटेशंस में। फर्रुख ने चूंकि मुझे कहा था कि मुझे जल्दी जाना है और अब वो आधा पौना घंटा ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब उन्होंने निकलना है, तो मैं उनसे चाह रहा था कि वो एक तो गुड बाय कह लें सबको और अपने जरा से तासुरात भी हमसे शेयर कर लें कि उन्हें कैसा लगा ओवरऑल जो म्यार है आज का। जी थैंक यू मसूद साहब। सच्ची बात तो यह है कि जाना तो मुझे आधा घंटा पहले था, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग पिचेस चल रही हैं कि मैंने आधा घंटा उसको अपनी मीटिंग जो है वो डिले करा दी। अभी भी मैं नहीं जाना चाह रहा, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मीटिंग कुछ ऐसी है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस आ सकूं अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है। इट्स वंडरफुल। माजी में जितनी भी पिचेस हुई हैं एटलीस्ट उसमें ये होता है कि नॉर्मली क्वालिटी ऑफ पिचेस जो होती है ना वो बड़ी या मिक्स्ड होती है या लोअर साइड पे होती है, लेकिन इसमें अभी तक मैं 5 अटेंड कर चुका हूँ और उनको देखते हुए ही इट्स वंडरफुल। या तो हमारा इकोसिस्टम इतना अच्छा हो चुका है और हमारे NICs और जो आपकी सारी काविशें हैं वो वाकई इतनी रंग ला चुकी हैं कि अब लोग जो भी अपनी पिचेस दे रहे हैं और उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो बड़े ही, और प्रोडक्ट्स भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है और खुशाइंद है ये। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इट्स ग्रेट। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को कभी मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मसूद साहब आप इनसे मेरा ईमेल शेयर कर दीजिएगा। आई एम अगेन अवेलेबल एट जस्ट 1 hour नोटिस में आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फर्रुख। मीटिंग यू अजफर, इट्स फर्स्ट टाइम विद यू। कजलबाज साहब बहुत शुक्रिया, आपसे काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप में से स्टार्टअप्स में से किसी ने फर्रुख से मिलना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी जिन जजेस ने, अगर उनको कोई इंटरेस्टिंग लगता है या वो किसी में, जैसे पिछले हमारी जितनी पिचेस हो रही हैं उसमें कुछ जजेस इंटरेस्टेड हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह में, सो वो हम लिंक करा देते हैं, वो आप हमें बता दीजिएगा।
सो फर्रुख का बहुत बहुत शुक्रिया. बैक अगेन ओवर टू यू अतर. थैंक यू वेरी मच. सो जहीर, आपकी जो है ऑडियो पहले हम चेक कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम आपके ऑडियो का इशू हुआ था. जी अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है. सो आप प्रेजेंटेशन व्यू ऑन कर दे, मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर. जी आपको व्यू आ रहा है जरा? जी आपकी आवाज नजर आ रहा है. लेकिन ये स्लाइड्स में है ना, इसको प्रेजेंटेशन ऑन कर लें तो फिर ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी. जी मैं कर चुका हूँ बड़ा. चलें फिर ऐसे ही चला लें, कोई नहीं, नजर आ रही है हमें. चलिए ठीक है जी. ये पोल्ट्री बाबा एशिया फर्स्ट डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर लाइवस्टॉक. Should I continue? जी कंटिन्यू. जी ओके. Asia's first digital marketplace for poultry and livestock industries and livestock and poultry industries का ये प्रोजेक्ट है जी पोल्ट्री बाबा के नाम से. पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि एक से ज्यादा बायर और सेलर्स को ढूंढना पड़ता है फार्मर्स को. इस पूरे बिजनेस का जो हीरो है वो पोल्ट्री फार्मर है हमारा, और उसको जो सेल करने वाली कंपनीज हैं जैसे कि चूजा, मेडिसन, फीड, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इससे वो सारी हीरो को सप्लाई करती हैं. और जो हमारा हीरो यानी पोल्ट्री फार्मर है उसको मोस्टली मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज जो होती हैं मार्केट की वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि पहले उसको परचेज के वक्त डिस्टर्ब किया जाता है, उसके बाद जब वो उसके एंड प्रोडक्ट तैयार होती है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो ये हमने उसके लिए सोल्यूशन जो हमने फाइंड किए वो ये है कि हम एक एप्लीकेशन बनाएं जिसमें वो कभी भी किसी वक्त कहीं भी ऑनलाइन होके अपने सप्लायर्स और बायर्स को ढूंढ सके, अपने लॉसेस को कम कर सके. और हमारी एप्लीकेशन में जो हमने अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया में जो पोल्ट्री सेक्टर जो है वो 1095 बिलियन इंडियन रुपीज का सकता है, और पाकिस्तान में ये 950 बिलियन रुपीज की मार्केट है, और इससे 15 से 15.5 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं. अगर हम सिर्फ पोल्ट्री सेक्टर की बात करें तो उससे 15 लाख जुड़े हुए हैं. इसी तरह एक्वा सेक्टर की बात करें तो उससे 2 से 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं. इसी तरह हमारी टारगेट मार्केट है फैंसी बर्ड की भी काफी बड़ी मार्केट है जो हमें अभी एक्सप्लोर किया में कुछ अर्सा पहले. अगर हम डेयरी सेक्टर को टच ना करें तो सिर्फ हमें पोल्ट्री सेक्टर, एक्वा और फैंसी बर्ड को हम देखते तो हमारे पास 2.5 मिलियन का मार्केट साइज हमारे पास आता है. ये सारा हमारा स्टेक होल्डर्स होंगे जो जिनको हम टच करेंगे, जिससे ब्रीडर से लेके और सारी कंपनीज, ट्रेडिंग और ट्रेडर और ब्रोकर तक, यानी ये B2B मॉडल है हमारा सारा. इसमें हमारे पास जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो एक एनिमल नेक्सस के नाम से एक एप्लीकेशन है जो MSC लाहौर से उन्होंने वो चल रहे हैं, और कोई तकरीबन 500 से 700 उनके पास इस वक्त तक डाउनलोड्स हैं. OLX है, OLX डायरेक्टली पोल्ट्री से डील नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको अपना एक कंपेटिटर हम समझते हैं. हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम जो होंगी, प्रीमियम एड, स्पॉन्सरशिप वगैरह हम इसमें लेंगे. सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारा इसमें है, और हमारे पास एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई. अगर उससे हम एग्जीक्यूट कर पाए तो हमें उम्मीद है अगले 2 से 3 साल में 950 बिलियन रुपीज की सिर्फ पोल्ट्री की मार्केट का हम 1% लेने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे. सेल्स चैनल जो है हमारे डायरेक्ट सेल्स वगैरह हैं, और फ्रेंचाइज हम बनाना चाह रहे हैं, कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज हम करना चाह रहे हैं इसमें. और जो हमने प्रोडक्ट डिजाइन की है, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो हमने पिछले 1.5-2 साल में हमने लिटमस पेपर टेस्ट करके फेसबुक के थ्रू हमने सर्वेस करवाए, हमने स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया. हमने जो फीचर्स बनाए हैं वो ये है कि हम उनकी प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें अपनी कंपनी का पूरा तारफ कर सकेंगे. वो हम उनको मार्केट के रेट, जो रियल टाइम रेट चल रहे होंगे मार्केट, अंडे की, ब्रायलर की, चूजे की और ग्रेन की मार्केट की जो भी पोजीशन चल रही होगी, आपका टाइम अप हो रहा है. आप काइंडली स्लाइड्स जो है ना वो जल्दी से गुजार, आपका टाइम अप हो रहा है. लास्ट स्लाइड है मेरी. इसमें बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि वो अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अंडा, चूजा और तैयार ब्रायलर जो है उसकी ट्रेड कर सके, पोल्ट्री फार्मर्स अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके, और जितनी कंपनीज हैं वो उनको डायरेक्ट सेल्स कर सके. इस वक्त कोरोना के जो इशू आ रहा है, इस वक्त तक पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा था वो ये था कि जितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो पोल्ट्री फार्म्स पे जाते थे या उन्हें विजिट करते थे. इसके थ्रू उन्हें विजिट नहीं करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक B2B तक लेके जा सकेंगे.
और जो 70% पाकिस्तान की जो कॉर्न है उसको यूज किया जाता है पोल्ट्री फीड में, और इसके थ्रू कोशिश करेंगे जो किसान है वो अपनी ग्रेन जो है वो मैक्सिमम इस मार्केट के थ्रू उसे पता चल सके कि मेरा बायर कौन है, वो इसके जरिए सेल कर सकेगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते असफर सर। अच्छा, मेरे चैलेंज रहा है इनकी स्लाइड्स पे, क्योंकि आई थिंक तो इनकी 2 स्लाइड्स ही मैं सिर्फ देख सका हूँ। एक नंबर 1 वाली ये रुक गई थी या मेरा सिस्टम लैग हो गया था। मुझे नंबर 16 और 1 स्लाइड सिर्फ दिखी। अभी इन्वेस्ट रिक्वायर फंड्स वाली दिख रही है मुझे 30 मिलियन वाली। खैर इनकी मैं सुन रहा था कुछ एग्जैक्टली स्लाइड्स का कुछ इशू है। स्लाइड्स इनकी नहीं चेंज हो सकेंगी। ये वाली बहुत अच्छी है जो अभी जहाँ ये रोक दी है इन्होंने, इसमें इसका इनका बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है। तो एक तो ये कि पोल्ट्री का, और पंजाब में शायद और भी ज्यादा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास है, ऐसे ही है ना, और वो इन्फ्लुएंशियल भी है। तो ये इसमें जो आप एक तरह से उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं किसान को, और आप मिडल मैन और वो वाली सारी चीजें जो अभी आपने इकोसिस्टम बनाया हुआ है। हाउ बिग इज दिस चैलेंज ऑफ एलिमिनेटिंग दीज बिग नेम्स? मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आई थिंक सो यू नो देम कि वो 3-4 बड़ी फैमिलीज हैं। और यस जी, उनके पास तो मार्केट शेयर देखिए तो जी बोलिए। पाकिस्तान में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट शेयर 5% से ज्यादा नहीं है। मैं उनका नाम ले लेता हूँ, मैं केरन का नाम लेता हूँ, मैं एसपी का नाम लेता हूँ, या सामत का नाम लेता हूँ। ये 3 से 4 बड़े नाम हैं, इनके पास मार्केट शेयर 5% से ज्यादा नहीं। जो पाकिस्तान में बाकी 95% मार्केट शेयर है वो है आम पोल्ट्री फार्मर्स के पास, जो कि फटे पे या आम दुकानों पे जो सेल होता है, ब्राइड उनका सेल होता है। अब उनके पास मार्केट शेयर, अब मैं आपको रिसेंटली ये बताता हूँ कि जैसे ये भी कोरोना आया तो आपको बहुत सारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नजर आया होगा कि चूजों को उन्हें किल करना पड़ा, उनका बायर ही नहीं था। अगर इन बड़ी कंपनियों के पास जो बिग गन्स है, इनके पास इतना इन्फ्लुएंस है, तो ये अपनी चीजों को होल्ड ही नहीं कर पाए, इनको मजबूरी में सेल करना पड़ा, क्योंकि वो पोल्ट्री फार्मर जो उनसे चूजा लेके डालता था वो बाय तैयार नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये 95% मार्केट बहुत बड़ी है। मैं थोड़े से पोल्ट्री पे फोकस करें। हेलो जी। अच्छा, तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि आपने जो आपने लिखा हुआ था 30 मिलियन का, यानी 3 करोड़ का, इसका ब्रेकअप पे दोबारा आ जाएंगे जरा? जी, मैं वो अलग से मैंने एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, बड़ी डिटेल में है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको सेपरेट वो दिखा सकता हूँ, उसको मैंने कैसे देखी है वो है स्पेसिफिक्स टाइम में उस पे था। और लास्टली ये जो पोल्टा है, जो कि दूसरे वे में एक तरह से वो तो मोर ऑफ अ ERP साइड है। हैव यू टॉक टू देम, पोल्टा वालों से? अली मुर्तजा सोलंकी से उनसे बात हुई है आपकी? जी, जैसे पोल्टा वाले से सोलंकी साहब से मेरी बात हुई है। पोल्टा वाले जो है बेसिकली उनका जो है फोकस तो और है, वो कर रहे हैं कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ हाउस के अंदर होती है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, और FCR फीड कन्वर्जन रेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है प्रोडक्शन साइड को। मेरी जो है मार्केटिंग एंड सेल्स ही मेरा फोकस है। हम एक मार्केट प्लेस हैं। नहीं, बट पॉसिबल अलायंस विद हिम, मैं वो कह रहा था ऑफ टॉकिंग टू। जी, हो सकता है अगर हम उस तरफ जाते हैं। बाद में हमारे पास क्लाइंटें जब आ जाती है, हम उनको कहते हैं जी हम आपको बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन उसके पैरेलल जो हमने प्रोडक्ट बनाई है वो है हम डॉक्टर्स कॉर्नर को लेके हैं, जिस पर डॉक्टर्स अपने लेक्चर्स देंगे और दे रहे हैं इस वक्त भी, बता रहे हैं कि आपने कैसे प्रोडक्शन बेहतर करनी है, हाउस मैनेजमेंट कैसे करनी है। हम क्विक टिप्स दे रहे हैं, हम फार्मर ऑफ द वीक निकाल रहे हैं। हमने और प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं। सही है। एंड लास्टली, ये कितना आसान है रेप्लिकेट करना या इसको डिजिटाइज करना समवन लाइक KNN उनको? सर, मैं जैसा मैंने अर्ज किया कि KNN जो है वो बिग प्लेयर तो जरूर है, लेकिन मार्केट शेयर उन कंपनीज के पास कम है। मार्केट शेयर जो 95% मार्केट है, मैं उस पर अगर फोकस करूं
तो मेरे पास अराउंड कुछ 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान के पोल्ट्री फार्मर्स आपस में एंगेज होते हैं, आपस में बाय एंड सेल करते हैं। तो उन्हीं चीजों को मैंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, उनका सारा डाटा हमने निकाला है, उसको हमने मार्केटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 72,000 ऑर्गेनिक लाइक्स हैं हमारे पास फेसबुक पेज पे, कि जो हमारी एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा है। पिछले 1.5 साल में 1.6 मिलियन मिनट व्यूज हैं हमारे, उनके जरिए हमने अपने टारगेट मार्केट को एंगेज किया है और ये सारी प्रोडक्ट्स को हमने डिजाइन किया है अपनी को। जबरदस्त। नहीं, मैं केनन का मैंने सवाल अभी किया था, और जो मैं फार्मर्स का पूछ रहा था वो मैं आप समझ गए होंगे, वो बड़े पोल्ट्री फार्मर्स की मैं बात कर रहा था जिनका मार्केट में ऑलमोस्ट मोनोपोली है। मैं जी मोनोपोली इसमें हो नहीं सकती, ऐसा मोनोपोली इसमें पहले ऐसे जो नहीं मेरा हो सकती सवाल कि था, बहुत अभी केनन का था। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मोनोपोली इस फील्ड में ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे ये चलती है। बहुत ज़्यादा सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जैसे आजकल है कोरोना की वजह से लोगों को भी एक ये कॉन्सेप्ट आया कि शायद चिकन में कंटामिनेशन है, तो लोगों की डिमांड बहुत कम हो गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और फार्मर पिछले 1 महीने से मर रहा है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम बेच रहा है। तो इसमें मोनोपोली ऐसा हो नहीं सकती। आप थोड़ा बहुत तो ड्राइव कर सकते हैं मार्केट को, लेकिन ज्यादा कर नहीं सकते। सही, ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ब्रिलियंट। जुल्फिकार सर, आपका अगर फीडबैक। हाँ जी, देखें आपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो मैंने देख ली, बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं, माशाल्लाह, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज आपने दिखाई नहीं है, लेकिन बहरहाल आप मुझे लगता है कि उसी स्टेज पे हैं कि जिसपे कि आपका जो मेन इशू है ना वो होगा कि भाई आप इसको सक्सेसफुली मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने ये एप्लीकेशन बना ली है, आपको इस मार्केट की समझ भी है, आपने अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन कर लिया इस बात का। लेकिन अब मेन चीजें हैं कि वो जो 300 व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो कि पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री को चला रहा है, उसमें आप मतलब क्या चीज इसमें ला सकते हैं सो दैट हर एक ग्रुप में आपको पता है कोई 3-4 लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज आप पकड़ लें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हो सकती, तो आप ये लोग कह सकते हैं कि यार उठे चलने हैं, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वहां से ट्रैफिक को माइग्रेट करें उधर, लेकिन उनके साथ आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके साथ आप पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और अपनी वो फीचर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि जो कि व्हाट्सएप में जो नहीं हो सकता वो आप वहां पर लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता पुश करें। दूसरी, आपके पास कोरोना वायरस की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप डोनर्स के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास जाएं और उनको बोलें कि जी हमारी ये सेल्फ आइसोलेशन के जमाने में ये हम सब कुछ डिजिटली कर सकते हैं, और वो आपको प्रमोट करें, वो आपको चैनल में लगाएं। इस किस्म की चीजें आपको सोचनी चाहिए, बिकॉज ये ऑर्गेनिक जो ग्रोथ है ना, ऑनेस्टली 20 साल के बाद मैं इस चीज में बड़ा, हालांकि मैंने बहुत B2C भी की है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग लेवल पे की है, लेकिन अब मैं टोटल कन्विंस्ड हूं कि ये शुरू में जो सा है ना, आपको बहुत ज्यादा इन चीजों पे फोकस करना पड़ता है कि मेरी जो है ना लीस्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे सबसे ज्यादा मेरी इनिशियल सेल हो जाए, और ये एक सर्टेन अपना टारगेट रखना होता है कि इस वक्त तक मैं ब्रेक इवन पे चलूंगा और उसके बाद मैं फिर प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। और ये इस तरह की चीजें सोचनी होती हैं कि भाई कोरोना वायरस में मैं क्या एडवांटेज ले सकता हूँ, क्या चीज ऑफर कर सकता हूँ जो कि मुझे मेरी मार्केट बढ़ा दे। और अगर मैं एग्जिस्टिंग मार्केट को मैंने समझ लिया है कि 300 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उनको मैं कैसे कन्विंस करूंगा, बिकॉज लोग इतनी इजीली मूव नहीं करते एक प्लेटफॉर्म से, राइट, कि कैसे मैं उसको उसमें से मैं ढूंढूंगा कि हर व्हाट्सएप ग्रुप जो है कौन चलाता है, कौन उसमें किसी की बात ज्यादा सुनी जाती है, उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा कि इन लोगों को अपने साथ लेके मेरे पास आए। इस किस्म की चीजों में आपका दिमाग जो है ना 90% चलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। सो अगर हम स्कोर्स की तरफ जाए, असफर सर और जुल्फिकार सर। फोर जबरदस्त। चले, बेस्ट ऑफ लक जहीर, फीडबैक इनकॉर्पोरेट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट सेशन में जो आइएगा। अगले हमारे पास एक क्विक डॉक्टर सलमान खान। सलमान, आप रेडी? हाँ जी, मैं रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, फिर मैं आपका जो है स्टार्ट कर देता हूँ टाइम। नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन ठीक है जी, अब आ रही है आपको नजर? जी, स्टार्ट।
प्रेजेंटेशन जी आपकी है। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान खान है, मैं क्विक डॉक्टर ऐप का को फाउंडर और CMO भी हूँ। वैसे तो देयर इज अ टू पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, वन इज क्विक डॉक्टर itself is doing amazing at the moment। हमारी ग्रोथ रेट आउट ऑफ द रूफ है, लेकिन इस वक्त जो मैं कोविड-19 के सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इसमें क्विक डॉक्टर बेसिकली एक is an AI healthcare app basically। So हम इस already AI solutions पे पहले ही काम कर रहे थे, जिसमें मेरी एक और प्रेजेंटेशन है, मैं आपको एक सेकंड में दिखाऊंगा। हमने उसके बाद कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई है और अपनी रिसर्च को कोविड-19 पर किया है, जिसमें हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसके तहत हम एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और हम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सकते हैं कि विद अवर स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस, जिसमें सेंसर्स वगैरह सारे कुछ होते हैं, उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये इस बंदे को कितने % चांस है और कितने % चांस नहीं है। दीज आर द स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस। इनका खाली एक यूज नहीं है, दिस इज द कोविड-19 यूज एट द मोमेंट, जिसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग बेसिकली लोगों को और सिटीज को जो लॉकडाउन है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम सिटीज की बजाय एरिया लॉकडाउन पर जा सकते हैं और विद इन फ्यू डेज वी कैन इवन रिलीज दोस एरियाज एज वेल विद द इफेक्टिव टारगेट क्या कहते हैं टेस्टिंग। एंड पाकिस्तान में ऑलरेडी फेस हो रहा है कि हमारे पास टेस्टिंग के इश्यूज बहुत हैं, किट बहुत कम है और जो किड्स हैं उनका वो इतना अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए सेकेंडली हमने ये जो डिवाइस बनाई है AI डैशबोर्ड, बेसिकली ये किसी भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, चाहे वो हॉस्पिटल का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, उसके अंदर बड़े इजीली प्लग इन हो सकता है। इसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिवाइस के थ्रू से लोगों को जो हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर्स हैं जिस पर जो रश है उसको हम खत्म कर सकते हैं। लोगों को हम घर के अंदर अगर वो क्वारंटीन हो जाए और ये डिवाइस बना दें तो हम लोग उनको मॉनिटर कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिक्लाइन इन देयर हेल्थ रिमोटली। एक फर्स्ट ऑप्शन विल बी क्विक डॉक्टर से फौरन उनको कॉल आ सकती है डॉक्टर्स के आपको क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके अलावा हम लोग उधर एम्बुलेंस वगैरह उनकी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर क्वारंटीन सेंटर्स में जो डॉक्टरों की ऑलरेडी कमी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मिनिमम डॉक्टर्स के साथ मैक्सिमम सोल्यूशन कर सकते हैं। ये डिवाइसेस पहने होंगे, हम लोगों को हॉस्पिटल की तरह बड़े बड़े वो मशीनरी नहीं लेनी पड़ेगी। ये मेड इन पाकिस्तान सोल्यूशन है, जिसमें जो आपने देखा होगा ऑक्सीजन इनटेक, लंग्स का जो ब्रीदिंग पैटर्न है और क्या कहते हैं पल्स और ये जितनी भी बेसिक मॉनिटरी चीजें होती हैं वो सारी हम लोग एक वेरिएबल डिवाइस के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, इसमें सेकंड सोल्यूशन है कि लोगों ने सिटी स्कैन के थ्रू बताया है कि दे कैन डिटेक्ट कोरोना वायरस। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी सिटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है और छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हमने ये सोल्यूशन एक्सरे के थ्रू भी किया है और टू स्लो डाउन द कोरोना वायरस। हमारी जो स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस हैं हम वो आगे जाकर हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज और इस तरह की चीज़ों को दे सकते हैं, जिसमें लोग इनर या ये वेस्ट जो भी हैं इनके थ्रू एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं, प्लस एक बंदे को मॉनिटर भी कर सकते हैं। और हम सलमान आपका टाइम खत्म हो, सब कहानी जो स्लाइड्स गुजार सिर्फ एक लाइन और बोल दूं, हम इसको आगे लाइसेंसेस के थ्रू इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी स्लाइड्स ये हैं जिसमें मेरी ये टीम है, जिसमें आई हैव PhDs and other people who are working with us in this. This is the basic AI model जिसमें हमने बताया। ये हमारी टीम मेंबर्स की डिटेल है। हम गवर्नमेंट के साथ डेटा में क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम कर रहे होंगे। हमारा AI जो डैशबोर्ड है उसको हम किस तरीके से किस किस जगह से कर सकते हैं। That's it. Sure. So start कर दो जुल्फिकार सर। अस्सलाम वालेकुम। यस, आई थिंक ये आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं ये वेरी एम्बिशियस एंड माशाल्लाह पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू वेरी एडवांस्ड। सो आपकी थॉट प्रोसेस जितनी जहाँ तक मुझे समझ आया है
It's quite interesting to see that in Pakistan instead of the Silicon Valley. लेकिन अब आपका जो मेजर चैलेंज है वो है कि आपने बेसिकली इसको यूज में लेके आना है. सो आपका कौन टीम में ऐसा है जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है और जो आजकल हो रहा है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान की मार्केट में अनलेस यू हैव कनेक्टिविटी इनटू दीज प्रोग्राम्स, आप बाहर से ही अपनी टेक्नोलॉजी दिखाते रहेंगे और आपका बहुत सो यू नीड अ ब्रोकर. आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए, एक मेंटर चाहिए, और वो मुझे यहाँ पर मिसिंग नजर आ रहा है. सो आप ऐसा बंदा ढूंढें जो कि आपके लिए ये आपको इन जगहों से कनेक्ट करे, बिकॉज ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू serve the nation as well as to do yourself good with it. Lekin it all depends on getting connected. So that's where your energies as CMO have to be in this time, and it's not about the product, it's about the connectivity now, because I think your product is already looking good, and you can somebody else can continue improving it, but you need that broker. It's very difficult to develop these things, these bridges yourself first. Basically, sorry to cut you, but हमने NIC hackathon में भी डाला, we get shortlisted. अभी हम उसका रिस्पांस देख रहे हैं कि हमने उसके बाद एक मीटिंग की, वहाँ अपनी प्रेजेंटेशन पिच कर चुके हैं. I have few people I know, one of the guy, I don't want to name him, but he is in a task force. हमने उसको भी प्रेजेंटेशन अपनी भेजी भी है. मैंने अपनी प्रेजेंटेशन सिंध गवर्नमेंट से लेकर आप you name it, मैं ईमेल कर सकता हूँ, मैं लोगों को व्हाट्सएप पर प्रेजेंटेशन भेज सकता हूँ. उस आगे मैं लोगों को हाथ पकड़ के नहीं कर सकता. If you can find me a broker, I will love to give him some equity in this project only and tell him to come do it. Yes, on the other hand, Quick Doctor itself, हम free consultation दे रहे हैं लोगों को, और उससे हम लोग जो डेटा बना रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं, हम उससे भी, क्योंकि the reason we were ready for this, because एक मैं आपको और presentation दिखाता हूँ कि हम लोग already AI के अंदर काम कर रहे थे. ये हमारी AI की पूरी प्रेजेंटेशन है जिसमें हम हार्ट डिजीजेस को स्मार्ट वॉचेस के थ्रू जो काम कर रहे थे, हमने उसके ऊपर पूरी बनाई हुई है. हमारा पूरा मॉडल बना हुआ है. लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि हमें इसके लिए एक प्रॉपर कोई बंदा चाहिए जो करे. आई एम ट्राइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर दैट इज पॉसिबल. लेट्स सी व्हाट हैपन. देखिए कनेक्टेड लोग, सलमान अंसारी को ये लोग मिला सकते हैं आपसे. आई थिंक मसूद साहब भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ऐसे लोग हैं ये. वो कराची में डॉक्टर अताउर रहमान, वो भी इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल, राइट. तो दो नाम तो हमें पता है जो हमारे नेटवर्क में आपके लिए बहुत उनको प्रेजेंटेशन देना और उनको कन्विंस करना कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा काम करना आपके लिए यूजफुल होगा. इसी तरह के आपने लोग लाहौर में ढूंढने हैं और जगह ढूंढने हैं, और जितना हम हेल्प कर सकें आपको करेंगे, बिकॉज दिस इज अ गुड थिंग. ठीक है, थैंक यू. Brilliant. Asfar sir. अच्छा, सलमान को रेट तो मैं करूंगा नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ही इज NIC कराची स्टार्टअप. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं और लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा कि सलमान जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त पैशन रखते हैं इसका अपना कोई डॉक्टर के बारे में, एंड ही हैज एक्चुअली बर्न मेनी बोट्स फॉर दिस. आई विश हिम लक. बस आज की पिच के बारे में मैं, क्योंकि ये सलमान जानते हैं, हम लोग इनसे पिच का कहते रहते हैं, हमारे कुछ इनसे इख्तिलाफात भी हैं इनकी पिच के बारे में. बट सलमान टुडे वाज गुड, इट वाज बेटर, एंड probably you removed the numbers which we suggested you not to include, but it was good. बाकी तुम वो आपने ये नहीं बताया डॉक्टर कामरान के साथ हो आप एक्टिवली. he is helping you out and he is a very good connection over. के साथ हैं, हम वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर कामरान हमें हेल्प करते हैं. he is advisory of क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक. Dr. Kamran, for everyone, Dr. Kamran used to run one of the largest clinic network in Karachi by the name of Sina Health. So he was the CEO of Sina Health. Dr. Kamran is now paired with Salman and Quick Doctor. So AI पे
को टफ हो रहा है इनके लिए, जाहिर है different Bakar Saab and Masood Saab and all, so he needs to make his product more थोड़ा और उस पर काम करने की जरूरत है on the AI side, but his passion is 200%, that I can vouch for. चलें, thank you Aswad साहब. But one thing मैं इसमें सिर्फ आपके लिए कह सकता हूँ, इस ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्विक डॉक्टर का एक डिफरेंट प्रोडक्ट है. क्विक डॉक्टर एक और basically we are a tech company first, then we are a health company. I moved back from UK just because of Quick Doctor. I left my job and तकरीबन 2.5-3 साल हो गए, और my passion is still there, so that shows my dedication toward my app और my work, और इसी वजह से हम लोग इस चीज को करते हैं. और वो जो नंबर की आप बात कर रहे थे, वो नंबर इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है. आजकल तो मेरे लिहाज से क्विक डॉक्टर as an app multiplying by 300% on a daily basis. चलो नहीं that we can see. चलो माशा, great. So the best of luck Salman, thank you very much. So ये हमारी आज की पिच थी. Thank you very much असफर सर और जुल्फिकार सर, आप दोनों का. और जो देख रहे हैं उनको जो है देखने का फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, सो आप startup.bee की वेबसाइट पे अगर जाए तो उधर पिच फेस्ट का पूरा लिखा हुआ है. सो जो पिच करना चाहते हैं वो उसमें फॉर्म वो फिल करे, और पे हम पिच फेस्ट 5 में उनको मौका देंगे पिच करने का. सो once again thank you very much sir. मसूद जी असफर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा it was a wonderful experience, और मसूद साहब आप तो खुद हमारे भी उस्ताद हैं, तो मजा आता है जब भी आप बुलाते हैं, आपसे इंटरेक्शन होती है और अच्छे एक्सपर्ट्स. जुल्फिकार साहब को I think so we are in one of the groups together, जुल्फिकार साहब, the Ilma group, and we have some edtech startups जो आपके साथ ही हैं. So good that we interacted today, और अच्छी pitches थी. बाकी मसूद साहब I agree that quality has improved, and I think so we are now, हमारा shape up हो रहा है ecosystem. Startups are more confident about themselves. The pitching has improved. Even they are willing to pivot their ideas. So everything, mashallah, is going on a better track. We still have बहुत सारा काम हमें करने को है, but track अच्छा हो गया हमारा. And these events like this जो आप लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत हेल्प करता है स्टार्टअप को, उनका कॉन्फिडेंस में, उनको पिच करने में, उनकी मार्केटिंग में, उनकी सोच में. एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे if they go for investment and all, तो वो बहुत उनको फायदा होता है. सो ग्रेट एक्सपीरियंस. नहीं बहुत शुक्रिया आई थिंक फॉर गिविंग द टाइम, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इम्प्रूव हो रहा है. शायद 2020 में हम सीरियस इन्वेस्टमेंट मनी जरा और देखेंगे आते हुए. दैट what we want to do, we want to help build great startups. So Zulfikar, any concluding remarks from you? I think that I agree that जिस तरह के सब लोग कह रहे हैं कि भाई the quality of the pitches has improved. 2 साल पहले ये लोग इस तरह पिच नहीं कर रहे थे. और दूसरा मैं कहूँगा कि जो रिकरेंट थीम अभी इन सब में आई है कि ये जो इन्होंने सबने तकरीबन काफी अच्छी वायबल प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो आज पिच किए हैं जिन्होंने. मेन उनका मसला जो कलेक्टिव मसला है वो ये है कि अर्ली स्टेज ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, और वो इस स्टेज में आती है पार्टनरशिप्स के जरिए. बिकॉज अदरवाइज जो आपका फ्री मॉडल है ना, उसमें आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत होती है. तो आई थिंक इस किस्म में या मतलब हमें एज मेंटर्स और एज इकोसिस्टम प्लेयर्स इस चीज को हमें और गौर करना चाहिए, और इसमें हमें अपनी ओपिनियंस और इस किस्म के लोग और इस किस्म के मेंटर्स लाने चाहिए जो कि इस किस्म की पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट कर सकें इकोसिस्टम में. बट अदरवाइज मसूद साहब, great job on this. I think this has progressed very well since I last saw this, which was many months ago. चलें, बहुत शुक्रिया. So everyone, thank you for being with us. Startup.pk को आप लोग फॉलो करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग हो तो हम फ्री लिस्टिंग भी कर रहे हैं. इस वक्त कोरोना पैंडेमिक में हम कोशिश कर रहे हैं जितना स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें.
startup.pk की वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग और मेंटरिंग के भी ऑफर्स आ रही हैं. So please go there, and that's all from me. Over to you, Athar.